वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। और सुबह सुबह के वक्त मुझे इतनी खुशियों की खबरें मिलती हैं ना, स्पेशली कुछ लोगों को जिनको मैं जानता हूँ उनसे। कुछ लोग लेट हो जाते हैं, कुछ लोग जिनको मुझे कुछ देना होता है वो देते ही नहीं हैं, उन्हें याद ही नहीं रहता, पता नहीं इतने इंपॉर्टेंट, हालांकि शो मैं कर रहा होता हूँ लेकिन इंपॉर्टेंट ये सारे लोग होते हैं। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे दोस्तों से नवाजा है, कमाल लोग हैं, कमाल किस्म का कंटेंट प्रोवाइड करने में तो माहिर हैं। और आपको पता ना आप लोगों के साथ ब्रेक के बाद क्या होने वाला है, बट कोई असर नहीं हो तो अक्सर हो जाता है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। बट एनीवे, वी हैव अ गुड शो। अस्सलाम वालेकुम जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल चाल? आज मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज आज का शो बहुत अच्छा है। आज का शो हमारा थर्सडे का यूजुअली होता है जिसके अंदर हम कपल्स को बुलाते हैं और उनसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ की बातें करते हैं। एक सीनियर कपल होता है और एक जूनियर कपल होता है। हम दरियाफ्त करना चाहते हैं कि शादी का कोई ऐसा फॉर्मूला है जो उसे कामयाब बनाता है। तो वी फाइंड आउट अबाउट दैट ओनली हैपन्स ऑन Thursdays. So anyway, but today आज के शो में एक और ख़ास बात है। आज एक बिल्कुल एंड तक इस शो को देखिएगा। आज इस शो के बिल्कुल एंड पे एक ट्रिब्यूट है जो मैं दे रहा हूँ अपने एक दोस्त को जब इस दुनिया में नहीं है, और अपने एक दोस्त को जो मेरे साथ है। एंड पर देखिएगा आप, शो आज बहुत डिफरेंट है, शो आज बहुत डिफरेंट है। लेकिन सबसे पहले आई वॉन्ट टू से हेलो टू, एंड शी इज़ वी आर स्काइप विद अस और वी आर रीसेंटली विद अस, एरिका रॉबिन. She is Miss Pakistan Universe 2023. Assalamu alaikum, Erica. Can you hear me? सलाम अलैकुम, क्या हाल है आपके? Good, good, good. How are you? कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र. So how did all this happen? कैसे हुआ, कैसे ये सब? बस वो बोलते हैं ना कि जो लिखा होता है वही होता है। दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एक्सपेक्टेड, क्योंकि एज यू ऑल नो कि पाकिस्तान जो है वो लिस्ट में नहीं था, हाँ. बट इट्स नेवर टू लेट। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जो है फर्स्ट डेब्यूट बहुत अच्छा हुआ था, और इंशाल्लाह स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ईयर एवरी ईयर पाकिस्तान विल बी रिप्रेजेंटेड। Inshallah ta'ala, inshallah ta'ala. And it's all because of you. This is how it happened. या बस मैंने बस कोशिश पूरी थी कि बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट हो, सबको कल्चर के बारे में पता चले, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं वो दूर हो। तो हाँ. जितना मेरे एंड से हो सकता था मैंने पूरी कोशिश की। अच्छा, so आपके एंड से आपको लगा कि कुछ मिसकंसेप्शन जो जो थी वो दूर हुई हैं? जी जी, बहुत सारी मिसकंसेप्शन थी, हाँ. जो आई थिंक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जैसे होने चाहिए जिसपे जो है मेल एंड फीमेल जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि आई थिंक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे True. जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो लोगों को आपके बारे में पता चलता है। हाँ. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एंड ऐसी और चीज़ें आई विश एंड आई होप कि आती रहें ताकि लोगों को हमारे मुल्क के बारे में भी पता चले। And you wore something that you like to wear, you would want to wear. You didn't wear the traditional thing that they used to, they say that they request you to wear. तो वो controversy क्या हुई थी, वो किस तरह से गया? जी जी, एक्चुअली जब पब्लिक में अनाउंस हुआ था कि जो है पाकिस्तान से मिस यूनिवर्स जा रहे हैं, तो लोग बहुत ज्यादा जो है इस चीज पे लोगों को इशू हो रहा था, क्योंकि हाँ. सालों से स्विमवेयर अराउंड होता हुआ आ रहा है। हाँ. लेकिन अगेन आई थिंक कि हर चीज का जो है वो ऑप्शन होता है, अगर आप पूछें तो यही था कि जब मैंने उनको बताया कि पाकिस्तान का ये कल्चर है और इट वोंट बी एक्सेप्टेड, हाँ. क्योंकि अगेन अगर मैं अपनी कंट्री रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो आपको उसी हिसाब से रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक ये है. मेरी अपनी पर्सनल चॉइस नहीं है कि मैं किस चीज में कंफर्टेबल हूँ या अनकंफर्टेबल हूँ। इट्स True. अबाउट कि मैं जो है एक पाकिस्तानी वुमन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और बाकी सारे लोग को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो मैंने जब अपनी टीम से मिस यूनिवर्स से बात की तो उन्होंने मुझे यही कहा दैट इट्स नॉट कंपल्सरी, वट एवर यूर कंफर्टेबल वेयरिंग, तो आप कर सकते हैं। वही अगर आप एक चीज करें ना तो आपको इसके बारे में आइडिया नहीं होगा। तो आई थिंक मैंने बात की तो फिर दे एग्रीड ऑन इट। Erika, I think I 100% agree with you and I respect your opinion. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. But I hate the hypocrisy that we have here in Pakistan. I hate us being hypocritic, और हम बहुत ज़्यादा हैं। और आपको पता है exactly मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ फिर ये एक और कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए। तो लेकिन मुझे जो स्टैंड आपने लिया, मुझे उस पर फ़ख्र है, मुझे ऑनेस्टली उस पर फ़ख्र है। माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह। थैंक यू। वो डेफिनेटली ऑल विद यू। तो व्हाट्स योर अल्टीमेट ड्रीम नाउ? क्या करना चाहती हैं आप? I bet I know the answer to it, but still, I want to hear. बस अभी ये है कि बस इट्स बिन अ मंथ कि मैं वापस आई हूँ, और द पॉजिटिव रिस्पांस दैट आई रिसीव्ड बहुत अच्छा। आगे की यही प्लान है, क्योंकि
मेरे ख्याल से कि जब आप इंटरनेशनली अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज व्हाट आई पर्सनली फेल्ट, कि फिर आपको ये होता है कि द जर्नी हैज जस्ट बिगन। कोर्स। दो मेरे पास एक पूरे साल के लिए टाइटल है जिसपे आई वुड लव टू वर्क विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड बी अ पार्ट ऑफ सो मेनी थिंग्स। तो आई थिंक दिस इज नॉट जस्ट गोइंग टू बी फॉर द इयर्स, अ लाइफ टाइम जर्नी। और जहाँ तक काम का ख्याल है, तो आई एम ऑलरेडी अ वर्किंग मॉडल इन पाकिस्तान, एंड लेट्स सी क्या अपॉर्चुनिटीज आती हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सेप्ट what feels right and happy to me. अच्छा, सुना है मॉडल्स जो होते हैं हमेशा देर ऑलवेज ऑन अ डाइट, तो इज इट ट्रू दो? इज इट? नहीं नहीं, Come नहीं नहीं, on. बिल्कुल भी नहीं, it's a Seriously. misconception again। नहीं, I eat a lot and I tell this everyone, प्लीज I एक don't बात, gain एरिका, weight। एरिका एक बात प्लीज ये बता दें, प्लीज ये बता दें, वो जो आप कंज्यूम करती हैं, जो खाती हैं, वो जाता कहाँ है? Where does it go? और देखें, आई एम ब्लेस्ड, मेरा बहुत फास्ट मेटाबॉलिज्म है, और अगेन वर्किंग रूटीन इतनी ज्यादा टफ है, तो आई थिंक वो सारा बर्न हो जाता है, बट इट्स Okay. नॉट द केस फॉर ऑल। पता चले मैं कहूँ कि नहीं खाएं खाएं और बाकी सब बोलें कि नहीं वी स्टार्टेड गेनिंग वेट, तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज वेल। आई माई सेल्फ आई एम वेरी ब्लेस्ड, तो आई ईट अ लॉट, आई एम अ फूडी। तो मैं ये Oh. बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि जी मैं ये डाइट करती हूँ, ये खाती हूँ, बिकॉज दैट्स नॉट ट्रू। Okay. Any plans to go into movies and all? लेट्स सी, इंशाल्लाह अगर कोई अपॉर्चुनिटीज आए, मॉडलिंग तो कर लिया, आई वुड लाइक टू गिव इट अ ट्राई, एक्टिंग में भी, सो लेट्स सी। Any projects and prospects? किसी ने बात की आपसे, किसी ने कहा? जी जी जी, काफी लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, एंड पीपल आर इंटरेस्टेड, बट वो अभी जो है ना वो इन द प्रोसेस है। तो कैसा कैसा लगेगा ये ट्रांजिशन आपका मॉडलिंग से एक्टिंग का? बिकॉज हमारे यहाँ एक्टिंग एक खास तरह की होती है। आई एम नॉट सेइंग इट्स राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, आई थिंक एक सर्टन टाइप की होती है। मैं ड्रामे एक तो टाइम की वजह से नहीं देखता, लेकिन अगर मैं देखूँ तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इंटाइस नहीं करते, बिकॉज इट डजंट सीम नेचुरल टू मी। इट सीम्स बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखा होता है, और एक्टिंग इन अ गिवन सर्टन एनवायरनमेंट, इन अ सर्टन कैरेक्टर, वो बहुत हसीन होती है, लेकिन स्टिल आई फील मोर क्लोज टू प्लेटफॉर्म्स दैट आर। आपकी आवाज ब्रेक अच्छा हो रही है। अच्छा, आई फील दैट कि वो थोड़ा सा ना नेचुरल, थोड़ा सा मुझे वो अननेचुरल लगता है, बट दैट्स जस्ट माई वो, ऐसा नहीं है कि सब ऐसे हैं। हमारे वी हैव गॉट ग्रेट एक्टर्स एंड ग्रेट एक्ट्रेसेस जिन्होंने ये बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दिए हैं। सो आपका कैसा लगेगा ये ट्रांजिशन? आपको कभी सोचा है? हेलो, आई थिंक यू गॉन। देखिए, जी, I- मैं ये नहीं बोलूंगी कि जी आपको मजा आ रही है। जी जी, अब आ रही है, अब आ रही है, पहले नहीं आ रही, पहले नहीं आ हेलो, रही थी। जी जी, तो अच्छा एरिका, आप you're ड्रॉपिंग आउट। आई थिंक वो मेरे ख्याल में आपके सिग्नल्स हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। Nonetheless, Erica, we want you, we wish you the very best, and I really hope and pray that आपका करियर जहाँ भी हो, जैसा भी हो, वो बहुत 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 prosperous हो, और वो होगा, वो यकीनन होगा। Thank you for making us proud and thank you for standing for your beliefs. Salute to you, because honestly I believe कि लोगों को इसी तरह से stand लेना चाहिए जैसे आपने लिया है, आपने अपने ख्वाब को pursue किया है। बहुत सारी बातें आपसे करनी थी, लेकिन I think you have to go on a shoot as well. So we are going to say bye to you for now. लेकिन जब भी आपके पास time मिले, the studio is yours and you can come on Skype. And I'm very sure आ गई हैं, वापस आ गई हैं? Oh, there you go, that's it. मैं समझ रहा था I lost you. So आपकी आवाज जी जी, जी आपकी आवाज कट रही थी। मैंने सिर्फ सुना था, आप ट्रांजिशन का पूछे थे, राइट, कि जी फ्रॉम जी मॉडलिंग बिल्कुल। टू एक्टिंग जो है वो कैसा लगेगा आपको? मैं आई मीन इट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, पर अभी क्योंकि मैंने एक्टिंग ट्राई नहीं की, तो आई डोंट वांट टू बी लाइक say that oh I will do it, I'll be the best. I would love to give it a try. बाकी क्योंकि अगेन हर मॉडल एक्टिंग नहीं कर सकती है, और हर एक्ट्रेस मॉडलिंग नहीं कर सकती है, तो इट डिपेंड्स। कुछ लोग होते हैं मल्टी टैलेंटेड, तो आई वुड लाइक टू गिव इट अ ट्राई एंड टेस्ट माई सेल्फ एज वेल, कि क्या मैं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। अगर मुझे भी ये बेहतर लगता कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं सीख सकती हूँ, एंड आई कैन इम्प्रूव, तो आई वुड डेफिनेटली वांट टू ट्राई दिस आउट एज वेल। So who is your inspiration? आपकी इंस्पिरेशन कोई तो होंगी। हाँ, बहुत सारे हैं। आई मीन फ्रॉम द पाकिस्तानी इंडस्ट्री आई लुक अप टू अ लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस जिनकी बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग है। आई डोंट थिंक देयर इज वन स्पेसिफिक पर्सनालिटी दैट आई लुक अप टू। बहुत सारे लोग हैं जो
अलग अलग तरीके से आपको इंस्पायर करते हैं। हम टॉक अबाउट मॉडलिंग, मॉडलिंग के अंदर कौन आपकी इंस्पिरेशन है? Oh, modeling में I've always been a huge fan of Vanessa Ahmed Winnie. Oh, जबरदस्त, And I ब्यूटीफुल। think, yeah, she is someone that I look up to. Her personality, her persona, the way she talks, and everything. She's just very graceful. सो आप अब कोई फर्दर कोई मुकाबला आ रहा है करीब में आपके? जी, अभी तो ये मिस यूनिवर्स हो गया, बस अब अगले की तैयारी है, क्योंकि अगला जो भी जाएगा उसको वी हैव टू मेक श्योर, क्योंकि इस साल तो क्योंकि बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गया था कि वेदर मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो एज सच कंट्री के लोगों से स्पेसिफिकली इतना सपोर्ट नहीं मिला था। तो बस ये कि नेक्स्ट जो भी जाएगा, रियली वांट के हम सब मिल के फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड people outside the industry just encourage her and help her out, क्योंकि it's a tough journey. I wouldn't say कि बहुत easy है, training and everything, it takes a long time. तो बस ये है कि we all should help her, और आगे भी further मेरे लिए तो कोई competition नहीं है, but ये है that this journey will continue एरिका, from this year. जब ये पेजेंट होता है तो इसके अंदर एक सेक्शन ऐसा भी होता है जहां आपको अपना स्किल जो है वो दिखाना होता है, तो आपने क्या स्किल दिखाया था? आपका क्या समझते हैं व्हाट्स योर एसेट एज इन स्किल? वो तो क्या फन क्वेश्चन आंसर्स में होता है आपका हिडन टैलेंट, बट जो मेन जो इस कंपटीशन में आपका आप पार्टिसिपेट करते हैं, वो आपका एक रीजन होना चाहिए दैट व्हाई यू शुड बी मिस यूनिवर्स। आप किस चीज़ पे, अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास क्राउन है फॉर द होल ईयर, तो मैं किस चीज़ में हेल्प करूंगी या क्या चीज़ में चेंज करना चाहूंगी। Okay. तो लोगों को टीवी पे देख के लगता है दैट इट्स अ फन शो, बट इट्स मोर ऑफ सम सीरियस वर्क दैट यू हैव टू डू फॉर द एंटायर ईयर। of मतलब course. इफ आई हैव द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स पाकिस्तान, तो वो क्या जो है वो इश्यूज हैं जो मुझे पर्सनली फील होते हैं और मैं उन पे कैसे काम करूंगी। Okay. तो इट्स अ लॉट मोर सीरियस वर्क देन यू सी ऑन द टीवी, बिकॉज वो टीवी पे तो सिर्फ 45 1 घंटे का 2 घंटे का जो है आप लाइव शो देखते हैं। Right. लेकिन जो कंपटीशन है वो पूरा जो है वो जर्नी जो है पूरी 2 महीने की होती है। आपकी ट्रेनिंग होती है, फिर आपके इंटरव्यूज होते हैं, आपके राउंड टेबल होते हैं विद डिफरेंट कंट्रीज। तो it's very intense. It's very some serious work that you have to do. Acha, share me the moment, the first time that you walked on that stage representing Pakistan. Oh, the moment when I walked, it was just like a dream come true, especially क्योंकि ये पाकिस्तान का first time था, and जो competition था वो एल साल्वाडोर में था, and बहुत सारी countries आई हुई थी। तो जब when Pakistan walked, the round of applause that I heard was just made me so emotional at that time, क्योंकि वो announce करते हैं आपकी country का name, और जब लोग इतना चेयर कर रहे होते हैं, तो आई थिंक दैट जस्ट फील्स अमेजिंग जब आपकी कंट्री को जो है एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लोग रिकॉग्नाइज करें, अप्रिशिएट करें, और जब आपको ये कमेंट्स मिलें कि ओ दिस इज समथिंग दैट आई डिडंट नो अबाउट पाकिस्तान, आई वुड लव टू विजिट योर कंट्री, और देयर इज सो मच। आई थिंक दैट इज वेरी इमोशनल और बहुत ही वो हार्ट टचिंग मोमेंट होता है, और आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई विल ऑलवेज रिमेंबर। अच्छा, मैंने एक बेट मिडलर का गाना सुना है जो हमेशा मैं उन लोगों से पूछता हूँ जो मुझे इंस्पायर करते हैं। उसका गाने के बोल हैं यू आर द विंड बीनीथ माय विंग। आपकी कौन है, आपका कौन, आपके विंग के नीचे कौन सी विंड है दैट सेल यू थ्रू? कौन सी इंस्पिरेशन है, हु बैक्ड यू अप ऑल द वे? इंस्पिरेशन, आई थिंक आई हैव ऑलवेज बीन अ ह्यूज अगर सेलिब्रिटीज में से देखें तो आई हैव ऑलवेज बीन अ ह्यूज सुष्मिता सेन फैन। आई थिंक उनकी लाइफ जर्नी जो है मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। और मुझे लगता है कि आपके जैसे कोई लोग होते हैं जिनकी आपकी जैसी लाइफ जर्नी होती है, और आप जब उनको ग्रो करते हुए देखें, एंड पीपल व्हेन दे शेयर देयर स्टोरीज यू कैन काइंड ऑफ रिलेट टू इट। और अगर मतलब मैं अपने आसपास वाले लोगों से बात करूं, the one who has always supported me and always uplifted me is of course my mother. क्योंकि जब मेरे ख्याल से कोई आसपास वाले लोग साथ नहीं देते हैं, so it's just your parents and your mother and your father that always keeps you motivated कि बेटा कुछ नहीं होता, if your goal and your vision और अगर आपकी intentions अच्छी हैं कुछ करने के लिए, तो just go for it. So I think these are two people that I look up to and have really made an impact and change in my life. प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है, जब भी आप लाहौर तशरीफ लाएं, our set is here, please do come visit us. Love to have you here. Lahore is my second home.
Thank you so much. Which Thank is you so much. which is your first home? Oh, Karachi. Karachi is I your first. am from the Okay. city of light, जी, but because I'm a working model and textile is in Lahore, तो लाहौर में तकरीबन कोई हफ्ते में 2 दिन आना होता है, and I always say that Lahore is my second home. If you're ever in Lahore, please do come and visit us, and I wish you the very best. आप आपसे मिल के, आपसे बात Thank you करके, so much for your time. आपसे बात करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई. Thank you for giving us time and wish you all the best. Thank you, thank you, thank you, thank you, Erica. Thank you so much. Ladies and gentlemen, that was Erica Robin और मुझे बात करके वाकई बहुत ज़्यादा खुशी हुई है. ये पाकिस्तान का वो फेस है जो बाहर जाना चाहिए, दिखाना चाहिए हमको. और मैं बात कर रहा था, हमें हिपोक्रेटिक नहीं होना चाहिए. Not only we should stand behind her, we should make her feel कि उसने कुछ ना कुछ ऐसा अचीव किया है जो बहुत सारे लोग इससे पहले सोचते थे लेकिन अचीव नहीं कर पाए. सो हैट्स ऑफ टू एरिका रॉबिन. पाकिस्तान जिंदाबाद. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद कूल शो है, जाना कहीं नहीं है, आपने देखना इधर ही है. मेरा ये मैंगो स्क्वाश तैयार है और गेस्ट तैयार हैं. एंड देन आज थोड़ी सी बात करेंगे हम, चूँकि आज कपल्स का शो है इसलिए आज हमने थोड़ा सा डिफरेंट सोचा है. हमने सोचा कि जो शादियों में होता है ना उन्हीं लोगों को यहाँ पे बुला लेते हैं. तो इट्स प्रीटी कूल एक्चुअली. अभी आपको जो सेट मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा. ब्रेक लेते हैं. मैंने आपसे कहा था ना कमाल का शो होने वाला है, तो कमाल का ही शो होने वाला है. लेकिन शो को पूरा देखिएगा और फैसला कीजिएगा कि शो कैसा है. यार प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा, प्लीज़ इसको बंद कर दें. थैंक यू वेरी मच. और कोई हिले जुले ना. आज के शो में आपको बहुत सारी खुशियां मिलेंगी लेकिन आखिरी के 7 मिनट आपने मुझे देने हैं. ये सब हमारी ज़िंदगी है. दिस इज़ आवर लाइफ. ये सब हमारी ज़िंदगी, उसके रंग हैं. फैसल मेरे साथ हैं. अभी तो हम शादी के बारे में बात कर रहे हैं. फैसल मेरे साथ हैं. शादी में क्या कुछ तब्दील हो गया है वो बड़ा कमाल है. थोड़ा सा बताओ तो सही, ये सब है क्या फैसल? मैं पूछना शुरू कर दूं या वैसे तुम बता दोगे मुझे? आप पूछना शुरू करें, मैं बताता चलूं. सबसे पहले जो मुझे जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ लगी है, ये मैं बिल्कुल बाद में बताऊंगा, वो ये लगा है लोगों को एक्चुअली दिया जाता है. ये इस पे एक पे लिखा है वीरे दा व्याह, दूसरे पे लिखा है मामू की मेहंदी. बिल्कुल ऐसे ही है. ये क्या है? ये दोस्त की शादी, ये प्रोप्स हैं. दोस्त की शादी. हाँ जी, ये बच्चियां बड़े शौक से पकड़ रही हैं आज. ये बहुत ज्यादा इन है. जरा करो करो पकड़ो. ये देखें. हाँ. और ये क्या है? ग्रूम. टीम ग्रूम. अच्छा, टीम ग्रूम भी है. टीम जो है ना, ग्रूम की टीम है, ब्राइड की टीम है. इसमें काफी कुछ चल रहा है. हाँ, जैसे ये देखें, भाई की मेहंदी, भाई की शादी, भाई की मेहंदी. एक मिनट. खाला की शादी, फुप्पो की शादी. दिखा यार, खुदा आराम आराम से बात करें ताकि हम इत्मीनान से दिखाएं लोगों को, पता चल सके. भाई की मेहंदी, खाला की शादी. दिस इज अमेजिंग. अच्छा, कोई ऐसा बना है दूसरी शादी, तीसरी शादी, कहीं ये लिखो एक बार फिर. को लिखवाता रही है वैसे. लिखवाने दें आप. ये मैं आपको बता रहा हूँ किसी की ना फिर अवाम की पुरजोर फरमाइश पे, और फिर आ गया हूँ मैं, और इस बार तो हो ही जाएगी. और फिर एक लिखो उम्र निकल गई. ये लाजमी चाहिए. इस तरह का उम्र निकल गई यहाँ पर. और बच्चियों को लेकर जहेज ज्यादा मांगा है, वो भी इस तरह का, मतलब ये टाइप. बट दिस इज रियली गुड. ये बहुत बहुत कूल है यार. ये दिस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस. इसके बाद सर ये इमाम ज़मान है. ये लोग शोल्डर, ये तो खैर हाँ हाँ ठीक है. ये अच्छा, आप जल्दी ना करें. अच्छा ठीक है सर. ठीक है कोई सर. मतलब जल्दी नहीं है. जल्दी नहीं है. हाँ, डन हो गया. 8 फरवरी कोई आएगी. ओके ओके. जब इलेक्शन होना है तभी होना है, उससे पहले नहीं आ सकती. डन हो गया. हाँ, वजीर आजम 8 ही को आएगा. ओके. चाहे किसी का भी आए, पता नहीं. मुश्किल हालात है. ऑलराइट जी. ये माशाल्लाह इस पे लिखा है इमाम जामिन है. ये भी जी इमाम जामिन है, माशाल्लाह लिखा है इस पे. सर ये क्या चीजें हैं सर? ये दुपट्टे हैं. दुपट्टे? कैसे? लड़के पहनते हैं बड़े शौक से. ओ हेलो अंकल, शो हो रहा है. वो लगे हुआ शो पे, कोई असेंबली थोड़ी है हमारी. ये देखें, ये आप एक पहने. नहीं सर. पहने सर. नहीं सर, ये मैं अब डरने लगा हूँ इन चीज़ों से. क्यों? अच्छा. हाँ, और सर आपको पता नहीं है, मैं बहुत डरता हूँ. ये अपने अपने दुपट्टे हैं, आप पहने. हाँ, एक बार बंदा पहन ले. ओह वेरी नाइस. कितने प्यारे लग रहे हो तुम. कितनी शादियाँ तुम्हारी? मेरी 2 हैं. हैं? नहीं, एक ही है. एक जैसी 2 हैं. सच बताओ. एक ही. सच बताओ. नहीं सर, सच बताओ. एक ही बहुत बड़ी है. 2 नहीं, एक है. ये कहना चाह रहा हूँ. इनका पता कर ले भाभी, जब ये आज शाम का है ना, चेक कीजिएगा. और ये भी दुपट्टा ही है. ये भी दुपट्टा ही है. सो लेट मी जस्ट सी. और ये आप देते हैं, खुद देते हैं? जी सर. और इसकी क्या प्राइस होती है? सर 150 मांगते हैं कस्टमर से. 120 तक दे देते हैं. 120 तक दे देते हैं. नॉट बैड, नॉट बैड. और ये क्या भंगड़े के वक्त पहनते हैं? भंगड़े के वक्त, मेहंदी के वक्त. और राइट जी, मेहंदी के वक्त. जल्दी से उतारो, अजीब सा होने लगता है. मतलब खैर, एनीवे दिस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस. ये क्या चीज़ें हैं सर? ये दूध पिलाई के गिलास हैं. दूध पिलाई के गिलास? हाँ जी. ये रस्म होती है. ये दूल्हे के लिए है जी, जो टाई शाई लगी है. ये दूल्हे का है? ये दुल्हन के लिए है. तो अगर दुल्हन दूल्हे वाला पी ले तो वो पी ले, कोई नहीं. हर्ष तो कोई नहीं. बाद में तो पीना ही है. बाद में तो पीना ही है. हाँ, तो मतलब पिया जा सकता है. दिस इज रियली नाइस, ब्यूटीफुल. आपका काम बहुत अच्छा है, बहुत नफीस काम है. थैंक यू सर. बहुत. और आपकी शॉप कहाँ है? अनारकली में सर. ये सर क्या है? ये भी दूध पिलाई का गिलास है. ये केज बना हुआ ना. ओ, उठा सकता हूँ उसको? हाँ जी, हाँ जी, क्यों नहीं.
ये केज बना हुआ है। जी, जी, सर। तो केज में से निकालते इस तरह से? हाँ जी, इसको थोड़ा सा हमने गिरता नहीं है हाँ, इसलिए। ऑब्वियसली ओके, दिस वेरी नाइस। और इसकी क्या प्राइस होती है? ये 1500 का। अच्छा, ये आप रेंट पे देते हैं या नहीं, नहीं, कैश, फिर आप कैश, कैश है? कैश। ओके, सो दिस इज दैट्स वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। अच्छा, और बहुत सारी चीजें हैं, कुछ चीजें जो यहाँ हैं। जी सर। ये मेहंदी के थाल है? जी सर। ये मेहंदी के थाल है? जी सर। ये इसमें ऊपर क्या? मेहंदी लिखा हुआ है, इसके अंदर एक के अंदर वो आता है, तेल डालते हैं लोग। हाँ। एक के अंदर मेहंदी, कुछ थोड़ी सी स्वीट, साथ ये टिश्यू बॉक्स है, इसके साथ बाद में वो हाथ वगैरह के लिए ओके, सो ये अब अच्छा, जितने भी आपके ये मेहंदी के थाल है, मेहंदी के थाल है ये। अच्छा, ये मुझे डिफरेंट डिजाइन के हैं ना। ओके, ये मुझे दिखाइएगा, ये जो ट्रक वाला है ये क्या है? ये बग्गी स्टाइल है। नहीं, बट ये है क्या? इसके आगे भी वही मेहंदी का थाल ही है, ये भी मेहंदी का थाल है? जी सर। ओके, इसके आगे भी जो है ना वही आती हैं कटोरियाँ वगैरह। अच्छा, कटोरियाँ आती हैं, और देन फिर ये नजर आ रहा है ना, कटोरियाँ आती हैं ऑल। फिर अच्छा, एक मेरे पास मेहंदी का थाल ये भी है, ये वाला भी। जी। दिस इज रियली नाइस, वेरी गुड, वेरी कूल। इसके अंदर तेल वगैरह आता होगा, जी, मिठाई वही आती होगी, मिठाई, एंड देन मेहंदी। और फिर शीशा दिखाने की रस्म कौन सी होती है? शीशा दिखाने के लिए वही इसी तरह का मिरर होता है, उसको बस देख लें, बस सिंपल। नहीं, सिंपल क्या देख लें, वो बड़ी जरब आरसी मुसहफ की रस्म कहते हैं उसको, बड़ी इंपॉर्टेंट रस्म होती है। अच्छा, ये क्या चीज़ है जी? ये निकाह पेन है सर। निकाह पेन? जी सर, इसके साथ साइन होते हैं निकाह के। इसके साथ साइन होते हैं? जी सर। बस में इसमें इंक तो होती है ना हमेशा? अच्छा, मुझे अक्सर कस्टमर ये आके कहते हैं जी जब हम लोग साइन करते हैं तो इंक नहीं निकलती इसके अंदर। जी, जी। मैं कहता हूँ जी क्यों नहीं निकलती, वो तो टाइम ऐसा होता है कि निकलनी चाहिए इंक। नहीं, वो आखिरी बार इंटीमेशन होती है, फिर सोचो, फिर सोचो। ये मैं अच्छा, दूल्हा जब कहता है ना मुझे, मैं कहता हूँ तेरी लक क्या भाई, तेरी अगर पेन नहीं चली तो ये तो बड़ा खुश नसीब है तू कि पेन नहीं चली सर उसकी। देख लें इसको, खुश नसीब क्या है, मतलब आपको तो इंक तो रखनी चाहिए। नहीं, ये तो चल रही है भाई, ये चल रही ये तो दिस इज एक्चुअली वर्किंग, दिस इज ब्यूटीफुल। ये कितने में मिलती है? ये 250 में। 250 में ये मिल जाती है, 1500 रुपये में आपका वो मिल जाता जी है, सर। कुछ पटके वगैरह हो जाते हैं। 5-6 हज़ार रुपये में अगर आप अच्छी शादी करना चाहें हो सकती है। जी, एक थाल आ जाएगा, सारी गिलास आ जाएगा, पेन आ जाएगा। नहीं, वो तो आ जाएगा, बाकी काम नहीं होंगे। बगैर काम नहीं होंगे। लेकिन आपको मैं बताऊं, सादा शादी हो सकती है जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें आप अपनी मेहंदी के अंदर सिंगल हैंडली कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप लोग शादियों का भी करते हैं? जी सर। ओके, और वो क्या चीज़ें पीछे आपके पास पड़ी हुई हैं? ये एक दुपट्टा है। हाँ। ये जब दुल्हन को लेके जाते हैं ना, हाँ। उसके सर के ऊपर आता है। यार मैं कह रहा हूँ, आजकल जो हालात है ना, दूल्हे के सर पे भी आना चाहिए। वो भी आता है। हाँ, आई एम टेलिंग यू, दूल्हे के सर पे भी एक दुपट्टा होना चाहिए, बल्कि उस पर 2 होने चाहिए, तो जो किसी की हवा ना लग जाए कहीं। अच्छा, तो उसको पकड़े। ओह नाइस, ब्यूटीफुल, वेरी इसके नाइस। ऊपर निकाह मुबारक लिखा होता है, ओके ओके और ये दुल्हन के ऊपर ऐसे करके ले जाते हैं उसको। ओके। 4 लड़के साइडों से पकड़ते हैं। हाँ, आज बेला मेकअप करके नहीं आया, नहीं तो मैं इसको ना नीचे रख देता और लेके जाता, इसको हम लोग इस तरह से लेके जाते हैं दुल्हन के उसमें। बट दिस इज वेरी नाइस। तो ये कितने का होता है? ये होता है 800 का। 800 का। अच्छा, मुझे बताओ, गरीबों की शादियों में और अमीरों की शादियों में फ़र्क क्या होता है? अमीरों की शादियों में ये फ़र्क होता है कि उनके टशन होते हैं, अच्छी चीज़ें बनवाते हैं, वो कस्टमाइज चीज़ें बहुत ज़्यादा बनवाते हैं। यानी कि जो कस्टमर आ रहा है ना, वो नेट से चीज़ उठा के लेके आ रहा है, चाहे वो इंडिया की बनी हो, जहाँ की मर्जी बनी हो, वो कहते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो उसके पैसे ज़ाहिर बहुत ज़्यादा होते हैं कस्टमाइज चीज़ के। तो वो एक जो थाल है, ये मिसाल के तौर पे ये 2000 रुपये का है, वो 8000 वाला थाल होता है, 10000 वाला थाल होता है एक। उनकी जो शॉपिंग होती है ना, वो 50000 से ऊपर चली जाती है, यही मेहंदी की। यही मेहंदी की शॉपिंग। बट मैं तुम्हें एक अजीब बात बताऊं, जी सर। बेटी सबकी बराबर होती है, गरीब की हो या अमीर की हो। ये तो है बेटी तो बस बेटी है। बेशक। और बेटी को आप इस दुपट्टे में रुखसत करें या इस पे सोना लगा के रुखसत करें, वो रुखसत होते वक्त आपसे जब बिछड़ के जा रही होती है, तो उसके दिल में सिवाय अफसोस के और रोने के कुछ नहीं होता। वो एक नई ज़िंदगी शुरू करती है। और खुदारा इस बात का एहसास करें कि जब एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आपके घर आती है, तो वो आपके सहारे आ रही है। सिर्फ आपके सहारे नहीं, आपके ख़ानदान के सहारे भी। उसने अपनी माँ भी छोड़ी है, अपना बाप भी छोड़ा है, भाई भी छोड़े हैं। उसको नए रिश्ते मिलते हैं, लेकिन उसकी इज्जत करें। बेटी सबकी बराबर होती है बेशक। हर सूरत में। शादी 5000 की हो या 5 करोड़ की हो, जी। आपने निकाह ही पे साइन करने हैं। काजी नहीं निकाह पढ़ाना है। काजी निकाह के 10 लाख रुपए ले या 10,000 रुपये ले, जब तक कबूल नहीं किया जाए, कहा जाएगा, कोई चीज़ भी नहीं होगी। आयतें वही पढ़ी जाएंगी जो 10 लाख रुपए वाला काजी पढ़ता है, वही पढ़ी जाएंगी जो 5000 रुपये वाला काजी पढ़ेगा। बेशक। अंडरस्टैंड करो इस बात को। ये जो दिल है ना, इसे तब्दील नहीं कर सकते। इसे कहाँ लेके जाओगे? इसके दिल में हर बाप की ख्वाहिश होती है वो सब कुछ दे दे, लेकिन वो बाप जो कुछ न दे पाए, क्या उनका हक नहीं है कि वो अपनी बेटियों को रुखसत कर सकें? इस पे तुम सोचो, हाथ बढ़ाओ और उन बेटियों को रुखसत करवाओ। बेटियां अपने घरों में बसी हुई
अपनी फैमिली चलाती हुई अच्छी लगती हैं। बेटियां सबकी बराबर होती हैं। कभी शादियों में देखा है, आज मैं बड़ी अजीब सी बात करूंगा, कभी शादियों में देखा है वो बच्चियां जिनकी शादियां नहीं हुई होती वो शादियों में कैसे आगे काम कर रही होती हैं। जब वो शादी ख़त्म हो जाती है और वो अपने घर जाती हैं तो सोचना कि उनके दिल पे क्या गुजरती होगी, और उससे कहीं ज़्यादा उनकी वालिदैन के दिल पे सोचना कि क्या गुजरती होगी। तो कल जब तुम बड़ी शादी का मुतालबा करो, ख़ासकर ख़वातीन से कह रहा हूँ, और अपने बेटे के लिए कुछ चांद सी दुल्हन तलाश करें और ये कहें कि जी हमने जहेज़ भी लेना है, तो उस वक्त ये सोचिएगा कि बेटियां सबकी बराबर हैं। हर माँ अपनी बेटी को देख के सिर्फ एक ही बात सोचती है, उससे ज़्यादा हसीन, उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं। सो रिस्पेक्ट दैट, और कोशिश करें कि जहेज़ वहेज़ को ख़त्म करें, इन चीज़ों में थोड़ा पैसा लगाएं, इन चीज़ों के अंदर कारोबार बढ़ाएं और इन चीज़ों को आगे लेके आएँ, लेकिन जहेज़ ख़त्म कर दें, कोई ज़रूरत नहीं। आपके जो बेटा है ना, उसके बाजुओं में दम होना चाहिए और अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए, सब कुछ आ जाएगा, किसी से लेके कुछ नहीं चाहिए। ऑलराइट, ये क्या है? ये स्टिक है, रुडी वगैरह डालते हैं बच्चे। वो ये डालो यार, ये बड़ा लोगों को मारना है मुझे इससे ना। कभी कभी दिल चाहता है ना खटाक किसी को मारो, कोई घूम रहा होगा ना ऐसा शादी में, 3-4 ऐसे लोग होते हैं शादी में जो कोई काम नहीं करते, जो हर उस जगह आते हैं जहाँ कैमरा होता है, और ना वो यूं निकल के हटाओ हटाओ जरा दिखाओ तुसी, वो ऐसे आ रहे होते हैं, उनको मुझे मारना था। पकड़ो जरा इसको। तुम्हें लुड्डी आती है, कभी खेलने आती है? रुडी डाल लेते हैं, इसमें कौन सा मसला है? डाल दो जरा, बजाओ बजाओ, हाँ कुछ भी बजा लो, तुम्हारा क्या है, तुम अच्छा है ही कुछ नहीं, तुम ऐसे ही बजा लो, तुम बजा लो। देयर यू गो। आप देख रहे हैं मुझे कितना आता है। ऐसे ऐसे कैसे कैसे? एक ऐसे ऐसे? फिर ऐसे, ओके, ऐसे दो, ऐसे, फिर ऐसे, 3 4 5 डन हो गया। मैंने तुम्हारी, that's it, that's it, that's it, that's it. But this is beautiful. ये कितने की होती है? ये 250 का पैकेट है। अच्छा, अब मैं बहुत क्रूशल सवाल तुमसे कर रहा हूँ, ये बताओ शादियों में पहले बहुत महंगाई थी, फिर और महंगाई हुई, और अब तो बहुत महंगाई हो गई, तो अब कुछ बिजनेस में फ़र्क आया? आया। कितना आया? कस्टमर की रेंज नहीं है, कस्टमर स्मॉल शॉपिंग करनी चाह रहा है अपनी रेंज के हिसाब से। हाँ। जहाँ उसने 10 चीज़ें लेनी है वो 5 ले रहा है। यहाँ 10 थी, वहाँ 5, आधी पे हो गई है। हाँ जी। अच्छा, ये जो है ये क्या होता है? इसके बहुत ज़्यादा है, इसमें कुछ लोग मुझे बताओ, अगर ये तुम सब मेहंदी का दो एक अच्छी शादी के अंदर करो तो कितना लगता है? मेहंदी कितने में हो जाती है? आपके सामान कितने का आ जाता है? जो मुनासिब पैकेज है ना, हाँ। वो 8 से 10 हज़ार तक है। 8 से 10 हज़ार का है जिसमें मुनासिब पैकेज जो है, मुनासिब पैकेज जो है। और जो वैसा पैकेज है वो मैंने बताया 50,000, वो 50,000 जी। उसमें एक पीस ही जो है वो 10,000 का हो गया। अच्छा, मैं एक काम कर रहा हूँ जी सर। लेकिन ये आपको करना है, जी सर। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। जी सर। जी मैं 4 पैकेजेस आपसे ले रहा हूँ, ठीक है। ठीक है? ठीक है। हर हफ्ते तुमने एक पैकेज देना है, ठीक है। 10,000 रुपये की कॉस्ट है। ठीक है। किसी ऐसे उनको दे दीजिए जो अफोर्ड ना कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से तोहफा है, हमारे पूरी टीम की तरफ से तोहफा है। आपने मुझे उसकी इत्तला देनी है, हमने कोई अनाउंस नहीं करना उनका, लेकिन आपने मुझे बताना कि भाई इनको हमने दिया है, यहाँ इनकी शादी है, और हम उनको 10,000 रुपये आपको उसके दे देंगे। ठीक हो गया। 4 बेटियों के लिए मैं ये करना चाहता हूँ। उसका रीज़न मैं आपको बताऊँ, अगेन मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके लिए 200 रुपये की चीज़ खरीदना मुश्किल होती है। वो कभी फ्रूट की शॉपिंग करें ना तो वो आधा किलो फ्रूट लेके जाते हैं। हमें मारा किसने? बिजली के बिलों ने। हमें मारा किसने? बहुत सारे ऐसे वादों ने जो कभी पूरे नहीं होंगे। ये जो आज चीज़ें हम यहाँ पर आपके सामने रख रहे हैं, इसका मकसद ये नहीं कि हमारा सेट खूबसूरत लगे, इसका मकसद ये है कि आप चाहे कुछ भी करें, एट द एंड ऑफ द डे शादियाँ तो होनी हैं। शादियों को थोड़ा सा ऐसा कर लें कि वो अफोर्डेबल हो जाएं। शादियों को थोड़ा ऐसा कर लें कि बेटियां घरों में बहुत मुसलसल उम्र के साथ बैठी ना रहें। और एक बात और, बहुत सारे दिन गुजरते हैं तो पता चलता है कि दरअसल आपकी सलाहियतें, आपके गुण क्या हैं, आपकी सीरत क्या है। ज़िंदगी सूरत से नहीं गुजरेगी, एक्चुअली सीरत से गुजरेगी। और कभी कभी बस यूं ही ना सिर्फ खुदा पे तकिया करो और बस कर जाओ। अल्लाह ताला सब आसानियाँ करता है, सब आसानियाँ करता है। ये क्या है सर? ये प्लेट है, रिंग प्लेट है, इसके अंदर 2 रिंग रख लेते हैं, एंगेजमेंट प्लेट है ये। समझ तो वैसे नहीं रख सकते, जेब से निकाल के दे दो? नहीं जी नहीं, ये तो बात है। अच्छा, प्रेजेंटेशन है। हाँ जी। ओके, ब्रेक है? नहीं ले रहे ब्रेक? 2 मिनट के बाद बोलो नहीं ले रहे ब्रेक। ये तेरी शादी का सामान जमा कर रहा हूं मैं दानिश। दानिश हमारे क्या कह रहे हैं?
हाँ, लेकिन मैं बता दूं, लड़की भी फिर मैं ढूंढूंगा, और क्या पता मैंने ढूंढ ली हो, शादी भी फिर तुम्हें उनसे ही करनी पड़ेगी। और तुम मना मत करना, और कोई अगर पीसीआर में मुस्कुराया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कोई ना मुस्कुराए, सब मुस्कुरा रहे होंगे। ये क्या सर? ओए ओए, पकड़ो पकड़ो। ये लाइट कैंडल है। क्यों है? ये इसलिए है कि इसका जो है ना, इसको आप किसी भी मेहंदी के थाल के साथ रख सकते हैं खूबसूरती के लिए। ओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, इसको मेहंदी के थाल के साथ रखा जाता है। यार ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसे पकड़ो जरा, वो भी पकड़ो, ये तो जल ही नहीं रहा। इसका चल नहीं होगा। वेरी नाइस, ये जल रही है। दिस इज वेरी वेरी कूल, वेरी कूल। मेहंदी के थाल के साथ रखते हैं तो बड़ा हसीन लगता है। ये देखिए, ब्रेक इसको आगे, सेंटर में ओ रखना है। सेंटर के अंदर रखा। ओके इधर ओके रखना है। ओके, यहाँ पे रखा। दिस इज वेरी नाइस, वाओ, लुक एट दैट, इट लुक्स ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमने आपको 10,000 रुपए दिए हैं। जी जी ठीक है जी, जी, जी। 4 वीक में आपने अगले वीक से मुझे बताना है या इस वीक से बताना है, जब भी आपको बताना है। आज तो खैर थर्सडे हो ही गया है, तो अगले वीक से हम इसको शुरू करते हैं। Done हो और गया। ये मैं आपको भी कह रहा हूँ, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, इनकी शॉप पे जा सकते हैं, या अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके पास वो है, जो जिनकी शादियां हैं बेटियों की, तो हम 4 ये जो है सब, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इनके पास जाइएगा। 10,000 रुपए तक की इनके पास वो है। 10,000 रुपए में उनको तुम बेहतरीन बना के देना। बेहतरीन ना करूँगा, पक्का ना? पकड़ के बगैर। चलो, ये तो डन है, डन है। लेकिन यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब शादियों के अंदर वो एक्सपेंस नहीं रहा, क्योंकि लोगों के पास जाहिर है पैसा ही नहीं रहा। तुम्हें ऐसा भी लगता है कि शादियां डिले भी हो रही हैं इसकी वजह से? हो रही हैं कुछ शादियाँ डिले। जब पैसे नहीं आएंगे तो शादी कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कुछ कमेटियां पे बैठे हैं, कुछ प्रॉफिट पे बैठे हैं कि ऐसे होगा, कारोबार चलेगा फिर शादी करेंगे। लेट तो हो रही हैं। लेट तो हो रही हैं। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज इट फॉर अस। आई होप एंड प्रे कि आपको समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ सेट को सजाने के लिए ये सामान नहीं बनाया, बल्कि आपको ये बताने के लिए बताया है कि पहले अगर बिजनेस 1 लाख रुपए का होता था तो अब 25,000 रुपये का रह गया है। इसका मतलब क्या है? लोग शादी भी नहीं कर रहे, और कर रहे हैं तो बहुत कम कीमत के साथ कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, शादी कैसी भी हो, वो हमेशा आंसू और मुस्कुराहट के साथ ही होती है। शादी कैसी भी हो, बेटी जब रुखसत होती है तो माँ और बाप दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, शुक्र भी अदा करते हैं और उदास भी हो जाते हैं। लेकिन असल सिलसिला उसके बाद शुरू होता है। जब बेटी रुखसत हो जाए तो उसकी वैसे ही इज्जत करो जैसे उसकी अपने घर में होती है। आई नो प्रॉब्लम्स होंगे, हम में से कोई भी तो सही नहीं है, सभी तो एक ही जैसे लोग हैं। आइए मिलकर काम करते हैं, मिलकर पाकिस्तान को थोड़ा सा बेहतर कर लेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ब्रेक लेते हैं। थैंक यू सर। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, वेलकम बैक एंड लेट्स से हेलो टू आवर कपल्स। और आज का शो मैंने कहा ना बड़ा तेजी से जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। लेट्स से हेलो टू नासिर एंड तहरीम आगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कैसे हैं आप? क्या कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच फॉर द शो। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग हियर। एंड लेट्स से हेलो टू मिसेस शहजाद सिद्दीक जान। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? कितने दिन हो गए आपकी शादी को सर शहजाद भाई? तकरीबन कोई 16 साल हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। Yes. 16 साल हो गए, तकरीबन 16 साल हो हाँ, गए। 16 साल हुए। दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स जस्ट ब्यूटीफुल। 16 साल में बहुत सारे सवालात हैं जो मुझे आपसे करने हैं। पहले ये बताइए, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये आपके लिए बड़ा खूबसूरत सा बुके लेकर आए हैं, सीज़न को मद्देनजर रखते हुए, जिस तरह कि क्रिसमस का सीज़न जा रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। लुक एट दिस, थैंक यू। मुझे आप लोगों ने कुछ नहीं दिया, इन्होंने दिया। मुझे तो ये लोग वो भी नहीं देते, नाम जिस पे लिखे होते हैं ना, वो तक भी नहीं देते। तो मैं खुद ही, थैंक यू वेरी मच। बट दिस इज ब्यूटीफुल दो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। देंगे आप मुझे? मैं देना चाहूँगा, लेकिन मैं मूव नहीं कर पाऊँगा अभी, क्योंकि अच्छा, फिर हम एंड पे लेंगे। यस, एंड पे जरूर लेंगे। श्योर। एंड पे जरूर। सो ऑलराइट, हाउ डिड यू टू मीट? कैसे मुलाकात हुई आपकी? सर टोटली अरेंज मैरिज थी। टोटली अरेंज? टोटली अरेंज मैरिज अच्छा, थी। आपने इन्हें देखा भी नहीं था? मैंने जो है वो शादी से पहले कुछ दिन पहले देखा था। कुछ दिन पहले? कहाँ देखा था? लाहौर में। लाहौर में, ओके। और आप हमारे भी? एक कॉमन फ्रेंड थे, उनके हवाले से जो है वो ओके, मुलाकात हुई। ठीक है। और फिर फैमिलीज जो हैं वो आपस में मिली, और फिर अल्लाह का शुक्र है इकट्ठे। तो कौन से मार्च को शादी हुई थी? ये 2023 में। नहीं, आई नो, बट क्या तारीख क्या थी? 11 मार्च। 11 मार्च को शादी हुई थी, 11 मार्च। अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है। जी हाँ सर। जी, अभी 1 साल। वाओ, दिस इज ब्रिलियंट। और आप क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन, और लाहौर हाई कोर्ट में मैं स्पेशली जो मेरी फील्ड है वो क्रिमिनल लॉ है। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेल डन। और साथ उसके जो है वो पॉलिटिशियन हूँ। पहले मैंने 18 में इलेक्शन लड़ा ओकाड़ा से, ओके। एमपीए का। और तो पार्टी? अभी, आज़ाद लड़ा था। आज़ाद लड़ा था। और अभी इंशाल्लाह फिर इसी साल फिर लड़ रहा हूँ। आज़ाद जी। इस साल भी आज़ाद? हाँ, आज़ाद भी और आज़ाद ख्याल भी। आज़ाद ख्याल भी। मैं तो पार्टी का नाम नहीं ले सकता, आप हाँ, बताइए। मैं बस वही। वही पार्टी?
सच में वही पार्टी हाँ जी। जिसके चेयरमैन भी वकील है, वही पार्टी। सीरियसली? ओके, सो यू आर कंटेस्टिंग इलेक्शन फॉर पीटीआई? यस। ओके, कोई बात नहीं, हम बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए उन्हें इजाज़त तो मिली है ना लड़ने की, तो दिस इज़ फाइन। अच्छा, आप क्या करती हैं मैम? मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ बाय प्रोफेशन। ओके, जी, तो आजकल इधर लाहौरी पोस्टेड हूँ सेक्रेटेरिएट में। वेरी वेरी नाइस। और आपने जब इनको देखा तो लग रहा था कि इनसे शादी होगी? लग रहा था, तभी तो भी कर ली। नहीं, जाहिर है वो तो नहीं, लेकिन शुरू में तो नहीं पता होगा ना, अगर अरेंज है तो क्या पता होता है? नहीं, मैंने पेरेंट्स पे छोड़ा था कि Okay. जो आप देख लें, अगर वो पसंद करेंगे तो हाँ, फिर। लेकिन ये था कि मैंने कहा कि जो मेरे आप कह लें कंपैटिबिलिटी है या आपको मेरे माइंडसेट का पता है, तो उसके अकॉर्डिंग जहाँ आप कहेंगे, ओके, क्योंकि सारी उम्र उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैंने ये कहा था कि मैंने पढ़ना है और मैंने अपना करियर परसू करना है, वहाँ तक उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो फिर आइंदा भी उनको मैंने देखना था कि वो क्या आज करते आप लोग गेम्स भी खेलेंगे, आज आप लोग सवाल के जवाबात भी देंगे। हैं। We would love to have। हाँ, डेफिनेटली। अच्छा, रोमांस का क्या हाल है आपस में? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप सीख गए यस मैम कहना या नहीं? मैं या कहते हैं नो मिलॉर्ड, एक ऑब्जेक्शन है? नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो वकालतें और अफसरियाँ होती हैं वो घर में नहीं चलती। जी बिल्कुल, बिल्कुल, वेरी नाइस, वेरी तो आपको सरेंडर करना पहले सीखना है। हाँ जी। तो कोर्ट में जाके हम अच्छा, surrender कभी कभी करते- ऐसा लगता है किसी ऐसी बात पे नाराज होती हैं जिसका इल्म आपको नहीं है? हाँ, वो तो ऑब्वियसली वो आपके साथ भी होता होगा। नहीं, उस वक्त आपको, मैं तो इन चीज़ों से निकल चुका हूँ, मतलब मेरे ना होशो हवास में अब ऐसी कोई चीज़ दाखिल ही नहीं हो सकती। अच्छा, मैं थोड़ा सा वैसे भी डिफरेंट हूँ, मुझे अक्सर ये नहीं पता चलता कि लोग नाराज़ हैं तो क्यों हैं, और अगर हैं तो फिर वो रहते रहें। सॉरी मुझसे बड़ा मुश्किल होता है। अगर मैंने गलती की है तो मैं 100 मरतबा करूँगा, लेकिन अगर नहीं की मैंने गलती तो फिर नहीं हो सकती सॉरी मुझसे। आई डोंट नो, दैट्स हाउ आई एम। बट बिल्कुल ठीक। ऑन अ सीरियस नोट, आप बताइए कि क्या वाकई आपके साथ ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, 100 बार होता है। 100 बार होता है? तो ये फिर तो- क्या करते हैं? मैं एक जो है वो पॉलिसी अडॉप्ट की है हमेशा। सर, अब तो आप जब लोगों को से- पॉलिसीज वैसे ही अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। तो करनी पड़ेगी ना। कि आपने स्टेट के साथ पंगा नहीं लेना। हाँ, बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। अच्छा जी, आपकी तरफ आता हूँ। अरेंज मैरिज या लव मैरिज? मैरिज अरे, आपकी भी अरेंज मैरिज? 100%। 100%? Yes. नहीं देखा था आपने इनको पहले या देखा था? नो, ये देखा- बिलोंग करते हैं बेसिकली यूएई से। अच्छा। बाय बोर्न द फैमिली जो इनकी जो है वहीं पे है। अच्छा, और मैं पाकिस्तानी गांव से हूँ, एक से। गांव से? मैं गांव से बिलोंग करता हूँ बेसिकली। कौन सा गांव है जो ये थ्री पीस में पहनते आपने लोग? सुना होगा शहर समुंदरी। हाँ। ये फैसलाबाद से आगे एक छोटा सा एक बिल्कुल शहर है ठीक है। समुंदरी, उसके आगे एक गांव है। उसकी भी आगे एक गांव है? उससे आगे तकरीबन कोई 15 से 20 किलोमीटर का फासला आगे। और उस गांव का नाम क्या है? बैटमैन बाद उसे कहते हैं, बैटमैन बाद। ओके। लेकिन अभी जो रिसेंटली उसका नाम चेंज किया हुआ है ईसा नगरी। ईसा नगरी। ओके, यस। ओके, तो वहाँ से आप हैं? तो मैं वहीं से हूँ। उसके बाद फिर माइग्रेट किया, लाहौर आए, यहीं पे कुछ और एजुकेशन को आगे कंटिन्यू किया। ठीक है। और साथ में जॉब की। क्या करते हैं सर आप? शुरू में तो मेरा जो कैरियर था, मैंने गोर में बेकरी से स्टार्ट किया। ओके। उनके बेकरी से करते करते ब्रांच मैनेजर, फिर एरिया मैनेजर। उसके बाद मैं मेट्रो कैश एंड कैरी में चला गया। ओके। जब फर्स्ट ब्रांच पाकिस्तान में आई तो उन्होंने फिर मुझे ट्रेनिंग के लिए बुल्गारिया भेजा। हाँ, बुल्गारिया। यस। ओके। और उसके बाद फिर मैंने अपनी फील्ड चेंज की अकॉर्डिंग टू विल ऑफ गॉड। और अभी मेरी जो फील्ड है, मैं एक पास्टर, एज ए पास्टर हूँ, एक चर्च को रन कर रहा हूँ। ओह, वेरी नाइस। Yes. वेरी वेरी नाइस। और ओके। आप ये कह सकते हैं कि पेंटिकॉस्टल सेकंड लार्जेस्ट चर्च है पाकिस्तान में, जिसको मैं रन कर रहा ओह, वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो वी हैव गॉट पास्टर हियर टुडे। हूँ। यस। वेरी नाइस सर, वेलकम टू द Thank शो। you, thank अच्छा, आप बताइए मैम, आप क्या करती हैं? कुछ करती हैं? मैं इनको असिस्ट करती हूँ। आप इनको असिस्ट करती हैं? Yes. हाँ जी। या नजर रखती हैं? नहीं, असिस्ट करती हूँ। असिस्ट करती हैं, अच्छा। दोनों का हमें नजर भी नजर होना जरूरी है। I'm sorry, लेकिन I'm just asking, नजर जी, रखती हैं या असिस्ट करती हैं? असिस्ट करती असिस्ट करती हैं। जी। और हमेशा रहती हैं साथ? हूँ। नहीं, ये हमेशा रहती हैं, हैं? हमेशा रहती हैं। इतने दुख से क्यों बोल रहे हैं? मैं नहीं हमेशा रहती हूँ। मैं बड़ी खुशी से इजहार कर रहा हूँ जी। मैं इजहार कर रहा हूँ कि हमेशा रहती हैं। हमेशा रहती हैं। हमेशा रहती हैं। अच्छा, मैं दिल में रहने वाली ये बात नहीं दिल कर में भी ये रहती दिल हैं, ये वाली मेरे बात ख्यालों है। में भी रहती हैं। ये और मैं अदर कंट्री में होता हूँ तो पल पल मेरा राब्ता अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ होता है। हाँ, अगर मैं किसी मीटिंग में हूँ तो वो जो 2-4 घंटे होते हैं उसमें गैप आता है। अदरवाइज मैं 24 घंटे कोशिश करता हूँ कि अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट रहूँ। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आज के बाद तो वैसे भी मैं ये शो छोड़ रहा हूँ, तो इट्स जस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, गुड टू नो। इतने अच्छे लोग। मैं, अगर आप लोग मुझे इजाज़त दें, मैं वज़ू का लोटा मंगवा लूँ
ये ज़रूरी क्योंकि है आप जी, लोगों से बात करने के लिए ना अब मुझे उसकी बहुत ज़रूरत पड़ने लगी। ले आओ यार मेरा को कम से कम मुझे तो करवा दो पाक, उसके बाद मैं इतने अजीम लोगों से बात करूंगा। मतलब मुझे नहीं पता था आज हम लोगों ने इतने अजीम लोग बुलवाए हैं। सीरियसली कमाल हो गया यार। मतलब एक कह रहे हैं, ये दूसरे कह रहे हैं, मैं तो स्टेट से लड़ता ही नहीं हूँ। चलो वो तो फिर समझ आता नहीं लड़ रहे। नहीं इन्होंने अच्छा फैसला लिया वैसे। वो बहुत अच्छा उन्होंने अच्छा फैसला बहुत लिया बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा तो एक काम करते हैं, हमने कुछ वॉक्स पॉप्स किए हैं, लोगों से राय ली है कामयाब जिंदगी के बारे में, तो सर आप उनको भी सुन लें फिर इसके बाद हम बात करते हैं। Please. ठीक है, जरा लगाइए। कामयाब शादी का राज बीवी अच्छी होनी चाहिए। कुछ अपनी सुना दें, कुछ वाइफ की मान लें, बस ऐसे ही कामयाबी का राज है। कामयाब शादी का राज ये है कि जब घर में बर्तन धोने होते हैं तो मिल के उनके बर्तन धुलाता हूँ, और जब मशीन लगाता हूँ तो साथ मिलके कपड़े आपस में मिलके धो लेते हैं। मियाँ बीवी आपस में कंप्रोमाइज़ होना चाहिए उनमें, तो फिर ही कामयाब शादी होती। एक अच्छी बीवी मिल जाए, एक अच्छा शोहर मिल जाए, और इससे क्या चीज़। अल्लाह पाक हर किसी को अच्छा रखे जी, वैसे ही रहते हैं। हाँ जी, बंदा सुलह सलूक नाल ही रहिंदी, सुलह और सलामती। ये 4 बच्चे, खुशहाल फैमिली, खुश रहना। मेरी बता सकती है। शादी कामयाब नहीं रही, इसलिए कामयाब शादी का राज ये है कि मतलब औरत को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वैसे तो बैलेंस लेके चलना चाहिए, सेक्रीफाइस भी औरत को करना पड़ता है, तो फिर कामयाब हो सकती है। शादी का राज क्या है? बच्चे, एक दूसरे के साथ प्यार होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे बॉन्डिंग होनी चाहिए। अच्छा ये बड़ी बात, मजे की बात एक साहब ने, ये 2-3 लोगों ने कहा कि शादी का राज क्या, कामयाब शादी का बच्चे। मतलब अगर बच्चे होंगे तो शादी कामयाब होगी, बच्चे नहीं होंगे तो शादी कामयाब नहीं है। ऐसा नहीं होता। लेकिन आपके औलाद है? कितने? 2, एक बेटा एक बेटी। और अब तो बड़े हो गए होंगे वो? जी, बेटा 15वें साल में है, बेटी 14 साल। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी फैमिली प्लानिंग हो रही होगी जाहिर है आगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। तो विशु, आप इससे एग्री करते हैं कि बच्चे हो जाएं तो बॉन्ड मजबूत हो जाता है? किसी हद तक कह सकते हैं, क्योंकि वो एक नेचुरल चीज़ है। हाँ। लेकिन बिल्कुल 100% नहीं कहा जा सकता। 100% नहीं कहा। व्हाट डू यू थिंक? मैं इसके लिए मैं एग्री करता हूँ। अच्छा। इसकी वजह यह है कि जब आपके बच्चे हों तो बिफोर जो बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कपल में, लेकिन जब खुदा आपको औलाद के नवाज देता है ना, हाँ। उसके बाद ज़्यादा अटेंशन जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों पे करते हैं। अच्छा। तो वो कई ऐसी चीज़ें जो हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कपल के अंदर, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनका ज़्यादा फोकस जो है वो उनके बच्चों पे होता है। ओह, मेरा तजुर्बा, आपका तजुर्बा ये कहता है कि जी ज़रूर ऐसा होता है। अच्छा, आप लोगों की चाय भी आ गई है, तो मैं ज़रा आप लोगों को वो भी दे दूँ ना, क्योंकि फिर वो बहुत देर तक पड़ी रहेगी। थैंक यू जी। हाँ, ब्रेक पे जा रहे हैं, पर सर ये चाय उठाइए। थैंक यू सर। सर मैं ये काम भी करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इसमें तो आपकी मोहब्बत शामिल है। सर बिल्कुल मोहब्बत है। नहीं आपको ये भी लेनी पड़ेगी, जल्दी से ब्रेक लेना, चाय भी चाहिए। पकड़े सर, ये भी आप लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच जी। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। अगर आपको घर में किसी काम वाले की ज़रूरत है तो प्लीज़ मैं हाजिर हूँ। मैं बहुत अच्छे काम करता हूँ। मैं आपके बच्चों को बहुत अच्छी तरह से तैयार करवा सकता हूँ, उनको स्कूल छोड़ने जा सकता हूँ, और आपके घर में खाना बना सकता हूँ जो कुछ मुझे आता है। आपके घर की कुकिंग एंड क्लीनिंग कर सकता हूँ। तो बस मेरी जो तनख्वाह है वो तकरीबन 19 लाख रुपए है। अगर आप दे सकें तो प्लीज। सर मैं छोटा सा ब्रेक है जी। आप 19 लाख रुपए में 20 खुदा 20 कर रहे हैं? पक्की बात है? वादा? सर मैं आ रहा हूँ, अभी चेक साइन करता हूँ। सर अभी दें सर। मैं कल से जो नौकरी भाई यहाँ पर मैं 11 बजे खत्म करता हूँ, 11:30 बजे घर पे आपके। डन हो गया जी, डन। 7 बजे आपके बच्चे जाते हैं, 7:30 बजे छोड़। यार अचानक से 20 लाख रुपए की कमाई, और वकील कह रहा है सर ये चेक साइन हो ना हो, फिर मेरी गारंटी नहीं। फिर जाने दें, छोड़ें। ब्रेक है, ब्रेक। हाँ ब्रेक। जाइए ब्रेक पे जाइए। तुम्हें अभी हुई है 2 मिनट हुए। लड़ाई की पहल हमेशा मर्द करता है। हो जाती है जी, लड़ाई भी हो जाती है, सलूक भी होता है। बड़ी बड़ी होती है ते कोई कोरा होती है। कभी कभार थोड़ी बात ही हो जाए तो वो लड़ाई नहीं होती, वो मोहब्बत ही एक होती है। नहीं, लड़ाई नहीं होती हमारी। होती है, फिर वैसे हो जाते। लड़ाई का आगाज मैं ही करती हूँ मेरी तरफ से होती है। पहल मर्द ही करेगा मोस्टली, ऑफ कोर्स मैं नहीं, शुक्र है खुदा का, भी नहीं हुई लड़ाई। पहल ये करती है। अब जी बिल्कुल होती है। लड़ाई का आगाज बीवी करती है, कोई ना कोई मसला। ये ले लीजिएगा, ये ले लीजिए। ऑलराइट, इन दोनों से पूछता हूँ कि लड़ाई शुरू कौन करता है या होती है? आप दोनों में कौन? सही जवाब देने पक्के?
सर घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ, घर वापस जाना है इन्होंने। कमिश्नर साहिबा ने पहले ही कह दिया जी घर वापस जाना है आपने। अब आपने मुझे छोड़ दिया है। जी सर बताइए। लड़ाई का आगाज भी यहीं से होता है। आगाज भी और सुलह? और सुलह मेरी तरफ से होती है। ओह माशाल्लाह, जो हमारी सोसाइटी में पर लड़ाई ये करती हैं, सुलह आप करते हैं। तो किन बातों पे हो जाती है अचानक? बीवी को वजह तो नहीं चाहिए होती। दैट्स ट्रू ऑल्सो। मैं भूल रहा हूँ कि मैं एक खातून खाना से बात कर रहा हूँ, मैं भूल रहा हूँ ये बात। तो फिर भी किन वजह से? क्या देर से आने पे, टाइम ना देने पे? नहीं, वो तो देर से तो मैं खुद आती हूँ। अच्छा, देर से आप खुद आती हैं, तो उस पे नहीं लगता? सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। शादी से पहले मेरा ऑफिस जो है वो हाई कोर्ट में था। अच्छा। तो शादी के बाद फिर उन्होंने कहा कि बेसमेंट नीचे है, तो आप अपना ऑफिस जो है बेसमेंट में शिफ्ट करें। ओके। तो अब मैं रहते ही नीचे हूँ बेसमेंट में। ओके। तो देर आने वाला चक्कर तो खत्म हुआ। अच्छा। और कैमरे जो हैं वो ऑनलाइन है, वो इनके पास होते हैं, तो बस वो। अच्छा, वहाँ भी देखती रहती हैं? अच्छा, लेकिन ट्रस्ट तो है ना? नहीं, वो एक कैंडिड बात कर रहे हैं। तो वैसे में यूं ही मतलब ठीक है, ठीक है। और तो कोई वजह नहीं होती, बस किसी बात पे भी हो जाती है? मतलब रैंडम कुछ। आप गुस्से की थोड़ी तेज हैं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं सच बहुत तेज बहुत तेज। और वो जेनेटिकली है, जेनेटिकली है वो पेरेंट्स से। अच्छा, वो पेरेंट्स से आया। ओके। तो हाँ बताइए। मैं मौका नहीं देता, मतलब बर्तनों में भी आप देखें ना 5 मिनट लगते हैं टोटल धोने में। सुभान अल्लाह। उसके बाद लॉन्ड्री में भी ये कोई इतना बड़ा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी सर उसके अलावा तो 2-4 ही काम रह गए, वो भी कर लिया करें। मतलब बर्तन धो लिए, लॉन्ड्री कर ली, तो 2-4 खाना वाना बनाते हैं? हाँ, मैं बेहतरीन बना देता हूँ, इनके आने से पहले रेडी होता है। तो रुखसत कौन? वैसे तो मैं से पूछ रहा हूँ, मतलब रुखसत शायद वही। मतलब मैं ये नहीं कहता कि खवातीन को ये सब करना चाहिए, लेकिन आप हाथ बटाती हैं इनका? सर हमारे घर में कुक है और सर्वेंट्स है, तो कुछ सारा नहीं जरूरत है। आपको ये पता है ना मजाक कर रहे हैं, खुदा का वास्ता कल कहीं शुरू हो जाए, ये कहा था, ऐसा हुआ था, सब मजाक है, पहले बोल रहा हूँ। अच्छा, तो बट यू डू कुक, बनाते हैं आप खाना? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको इनके हाथ का कौन सा खाना पसंद है? मुझे बिरयानी। बिरयानी बना लेते हैं आप? बहुत अच्छी। वेरी नाइस, वेरी। और आप क्या बनाती हैं बहुत अच्छा? पागल। पागल बहुत अच्छा बनाती है। अब सही बताओ यार, मुझे अब जेन्युइनली लग रहा, हो सकता है मजाक ना कर रहे हो सकता है यही बनाते हो घर में खाना। पागल बहुत अच्छा बनाती हैं आप। चलो तुम्हें जल्दी पता चल गया, बोला भी उन्होंने खुद था कि मैं पागल बहुत अच्छा बनाती हूँ। बेला को अब तक नहीं पता चल सका कि उसे हुआ क्या है। बैठा हुआ ढोल बजाता रहता है बगैर किसी वजह के। अच्छा, सो कमिंग बैक टू यू, जब ये क्या कह रहे हैं, आवाजें तो कम कर दो। हाँ, तो कमिंग बैक टू यू, जब लड़ाई हो जाती है तो सॉरी आप करते हैं, किस तरह से सॉरी करते हैं? सर उसके लिए जो मैं सजेस्ट करूंगा, बल्कि पब्लिक जो देख रही है कि उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो शॉपिंग है। शॉपिंग में ले जाएं तो बस सारे। तो जिसके पास पैसे ना हो वो क्या करे? सर वो फिर कोई अपनी इनकम बढ़ाए। इनकम बढ़ाए या लड़ाई को एक्सटेंड करे? आप लोगों की कभी लड़ाई होती है? लड़ाई नहीं कह सकते, बस थोड़ी बहुत कोई गुस्सा नाराजगी हो जाती, बच्चों की वजह से। बच्चों की मोस्टली, और कोई ज्यादा रीजन और कोई ज्यादा वो नहीं होती। तो क्या मतलब, बच्चे नहीं लग रहा कि भाभी लड़ती भी होंगी? ऐसे ही है। आप नहीं लड़ती ना? हाँ, मुझे नहीं। ये जरा ज्यादा टेम्पर लो से इनका जल्दी हो जाता है। अच्छा, लेकिन ये मनाते भी फिर यही हैं, सुलह भी यही करते। मनाते भी आप? वो तरीका का यार बेगम यार वो चीज़ पकड़ा देना, वो मेरा वॉलेट किधर है, वो बस ऐसे ही बात करके सुलह हो जाती है। अच्छा, वो मतलब कोई आपने कभी गुलाब नहीं दिया, ये नहीं दिया, रोजेस नहीं दिए ला के? टाइम ज्यादा हो गया ना हमारी शादी को। अच्छा, पहले देते थे? हाँ जी। कब? अब तो 16 साल हो। आखिरी मर्तबा आपको इन्होंने रोज कब दिए? आखिरी मर्तबा नहीं, देते रहते हैं। आखिर आप क्यों कह रही हैं? आखिरी मर्तबा नहीं, वो नाराजगी के बाद वाली बात हो रही कि वो रोज दे के मनाना, वो सिलसिला बच्चों के बाद ना, जब बच्चे 14-15 साल वो खत्म हो जाता है। फिर वो होता है बेगम मेरा वॉलेट किधर है, और वो मिल नहीं रहा कहाँ पे, ये जरा बस यूं ही हो जाता है, ऐसी मान। अच्छा, वो पड़ा होगा उधर, पड़ा देख ले, पकड़ा दो ना प्लीज जरा देख के, बस बात खत्म हो गई बात। अच्छा, और आई लव यू कहते हैं, ये एक्सप्रेसिव है? वो तो चलता रहता है जी, है वो तो चलता ही रहता है, उसके बगैर तो बात नहीं बनती ना। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ सर, वो तो कहना ही पड़ता है, उसके बगैर तो बात बनती नहीं है। जरा नहीं, कहना पड़ता, बात बनाने के लिए कहना पड़ता। ये मतलब नहीं है उनका हरगिज़।
उनका हरगिज़ ये मतलब है। आप लोग कहाँ से ये चीजें निकाल लेते हैं? Where do you guys get that? वो अच्छे खासे कह रहा है बंदा, उसको कह रहे नहीं तुमने गलत कहा है। अच्छा तो तुमको बात बनानी थी। I am wife because as she told. अच्छा तो आपको लड़ने के लिए जरूरत नहीं होती रीजन की। अच्छा तो अगर आपको 1 मिनट दिया जाए और आपको कहा जाए कि सर आप अपनी मैम से इजहार मोहब्बत करें तो कैसे करेंगे? तो ये आप सुनाते हैं इनको कभी कभी? वो सुनती है, वो कह भी देती कभी कभी। अच्छा ये आप हमें सुना दें। ये सुना दें। आप रोमांटिक हैं? सर जो क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं वो इतने नहीं होते, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। तो मैंने ये तो नहीं कहा कि आप क्रिमिनल हैं, मैंने तो कहा कि आप रोमांटिक हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है वो प्यार की किताबें लिख रहे हैं। मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ, मैंने ये कब कहा जी? मतलब मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, डू यू हैव रोमांस इन यू? बिल्कुल। कभी इन्होंने आपको कोई गाना सुनाया? पार्ट एंड पार्सल। एक दफा सुनाया था, आज तक उसी के शहर में हूँ। आज तक उसी के शहर में? कौन सा गाना सुना दिया था? तू मेरी जिंदगी है। अच्छा मेरी एक बेटी है और मैं जब भी अब इस गाने को सुनता हूँ तो मैं अपनी बेटी को याद करता हूँ। जब भी इस गाने को सुनता हूँ, इसमें एक जुमला है, जब तक न देखूं तुझे सूरज न निकले। वाह वाह, क्या बात। पलकों के साए साए महताब उभरे। सर बेटियों से मोहब्बत ही ऐसी होती है, कोई शक नहीं। खुदा ने मुझे बेटा दिया तो उसके बाद हमारा जो कल्चर है मोस्टली लोग बेटों को प्रेफर करते हैं ज़्यादा, हर बात पे बेटा बेटा बेटा। तो जब खुदा ने दोबारा फिर से मेरी बेगम को ब्लेस किया, प्रेग्नेंट हुई, और मैंने उस न्यूज़ से पहले 7 दिन मुसलसल रोज़े रखे और मैं यही दुआ करता था खुदाया मुझे बेटी चाहिए, और हुई और खुदा ने मुझे बेटी दी। और जब वो बेटी मेरे घर में आई तो मेरी ज़िंदगी का साइड ही उसने चेंज करके रख दी। मैं ज़ीरो से आप समझ लें कि पता नहीं कहाँ से कहाँ तक खुदा मुझे ले गया। अच्छा गाने भी ना कभी कभी अजीब बनते हैं, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक। गाने भी जैसे ना पहली मोहब्बत का एहसास, बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यासा तू। तो हमारे दोस्त ने इस चक्कर में दूसरी शादी कर ली। उन्हें गाना सुना, कहने लगे वो बुझी नहीं प्यास, अब मैं जा रहा हूँ दूसरी शादी कर ली। तो गाना होता है, उसको इतना सेंटिमेंटल मत लेना। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद में वो सीरियसली। कभी वो मना लेते हैं, कभी हम मना लेते हैं। जिसका कसूर होता है वही मनाता है पहले। जिसकी गलती होती है वो मनाता है। ये बनाती है। मनाती मैं हूँ, ये नहीं मनाते। मनाता भी मर्द है। नहीं मैं भी मनानी 100,000 बार बिस्मिल्लाह, मैं क्यों ना मनावा, मेरा खामद मेरा मिजाजी खुदा है। मैं भी मना लेना जी, वो भी मना लेना, हम दोनों ही। मैं ये दोनों कभी वो मनाते जब उनकी गलती होती है, कभी मुझे मनाना पड़ता है। लेडीज मिसेज मैं ही मनाता हूँ, ये भी मनाता। अच्छा एक बिल्कुल हंसती है, इन्होंने कहा ये तो फजूल सवाल है, बेकार, मतलब मैं ही मनाता हूँ। अच्छा ये जल्दी मान जाती हैं? नहीं, टाइम लेती हैं। वजह? वो जब तक शॉपिंग कंप्लीट नहीं होती। अच्छा शॉपिंग बाकी, आप सच कह रहे हैं शॉपिंग बाकी जरूरी है? बिल्कुल बहुत जरूरी है। ऐसा है जी। अच्छा तो कहाँ जाती हैं आप शॉपिंग करना? मतलब कहीं पे भी मूड के मुताबिक। बेहतर जो चीज़ें हैं वो सफ़ायर है। अच्छा शादी के बाद ही मुझे पता चला। जी अक्सर शादी के बाद ही पता चलता है। हाँ। लामा है, इंसिग्निया है। अच्छा ओके, मुबारक। खाड़ी है, लाइमलाइट है, ये जो और उसके बाद वो है। तो वहाँ तो लोग आपको जानते होंगे? वो तकरीबन सारे, उनको गाड़ी का नंबर भी याद है। अच्छा। एक वो कराची वाला आगा नूर। अच्छा वो भी है। तो सही है, फिर क्या मसला है? मतलब ठीक है, यू हैव अ सेट पैटर्न, यू नो। तो हफ्ते में कितनी मरतबा जाना हो जाता है इन जगहों पे? ये 2 दफा। तो कम से कम 2 मरतबा तो होती है। हाँ जी। वीकेंड पे मोस्टली। अच्छा वीकेंड पे? नहीं, लड़ाई तो पहले हो जाती है, उसको मना भी लेते हैं, वो शॉपिंग ड्यू हो जाती है वीकेंड ड्यू हो जाती है, उसके लिए टाइम रखा जाता है। उसके लिए टाइम रखा जाता है कि ठीक वीकेंड पे, क्योंकि फिर वर्किंग डेज में टाइम नहीं होता। और अगर वीकेंड पे इनके पास केसेस हों और ये कहें मैं इस वीकेंड नहीं जा सकता, दोबारा लड़ाई हो जाती है। नहीं सवाल दोबारा लड़ाई जी सवाल ही पैदा होता। वो तो आप लोग जान लें, अगर आपके केसेस को डिफेंड करना है तो सिर्फ और सिर्फ मंडे थ्रू फ्राइडे काम करेंगे, सैटरडे संडे बेगम के साथ होते हैं, कुछ नहीं करेंगे। और वो अगर आपने उसको डिले करना है तो वो फिर डबल हो जाएगा, पेनल्टी हो जाती है। अच्छा वो डबल हो जाता है, तो इसलिए मैं वो नहीं करता। आप वो नहीं करते? दैट्स गुड। आप लोगों को तो होती नहीं लड़ाई, तो उसमें ऐसे कोई चक्कर ही नहीं? नहीं, हम खाना खाने जाते वीकेंड पे मोस्टली। अच्छा आपने कभी खाना बनाया खुद सर? मेरा नहीं यार, जरूरत नहीं पड़ी। बस अंडा बॉईल करना आता है। अंडा बॉईल, तो कभी अंडा बॉईल करके देते हैं?
वो खाती मैं नहीं है। खाती नहीं हूँ आप खाती नहीं है? अंडा। तो चाय वगैरह तो पिलाते होंगे कभी? हाँ वो जी, चाय भी पीती मैं नहीं। चाय भी नहीं पीती। ग्रीन टी का एक बार दो बार बना के दी है मैंने। ग्रीन टी बना के दी है। बड़ा काम किया यार आपने। काफी इजी वाइफ मिली ना। उससे बात बन जाती है वैसे। कोई बात नहीं, तो नहीं, ये नहीं करता, नहीं ये नहीं करता, मैं ये भी नहीं करता। सर चर्च से फारिग कब होते हैं? ये एक्चुअली 24 आवर जॉब है ये। सही, ये तो बात है, ये तो बात है। इसमें एक टेलीफोन कॉल में ले लूं, फिर उसके जी, बाद बात please, करते हैं। sure. अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? जी मेरा नाम सिकंदर अली है। सिकंदर अली साहब, आप शादीशुदा हैं? जी जी, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। सर बहुत शुक्रिया कॉल करने का, कहिए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये आप कहते हैं ना कि खुश कैसे रहना या शादी या ब्याह जो भी है, तो मेरी शादी को 7-8 साल हुए हैं और आज तक हमारे दोनों मियाँ बीवी की कभी लड़ाई नहीं हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह, तालियां इनके लिए, बहुत जबरदस्त। हमारे 3 बच्चे हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने बहुत लोगों को देखा, हम यहाँ पे नौकरी करते हैं बंगलों पे। अच्छा। तो कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं ना, उनकी बेटियां जो होती हैं वो बोलते हैं कि यार हम रिश्ते करते हैं, कहीं भी करते हैं। हाँ। तो कभी बोलते हैं कि यार लड़के वाले का कसूर होता है, अगर लड़के की शादी बहू लेके ब्याह से ले आते हैं तो बोलते हैं कि बहू का कसूर। लेकिन कुछ बड़ों को ये चाहिए कि अपनी बेटी को कुछ ये सिखाया करे कि थोड़ा सा एहतराम, मेरा पैसा हो या दौलत या बंगले गाड़ियां, ये ज्यादातर लोग सिखाते हैं कि यार यही जिंदगी में सब कुछ है। मैंने अक्सर देखकर यहाँ पे देखता रहता हूँ कि एहतराम को नहीं है बड़ों, ये बड़े बड़े लोग और अल्लाह करे यार, अल्लाह करे। थैंक यू, नहीं करती अपने थैंक यू बहुत सिकंदर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने कहा अल्लाह करे कि आपकी बात कामयाब हो, लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं और आगे चल के तो अब जो चेकलिस्ट आ गई है वो मर्दों के लिए भी है और ख़वातीन के लिए भी है, दोनों के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ख़वातीन की एक चेकलिस्ट होती है, मर्दों की भी एक चेकलिस्ट होती है और बड़ी सैड सिचुएशन है, लेकिन देखें इंशाअल्लाह ताला कहीं ना कहीं इसमें बेहतरी के आसार आएंगे। बताएं कि फॉर कॉलिंग। सर एक मुकाबला है, आपने इसके अंदर रिंग्स डालने हैं, पहले आप डालेंगे, उसके बाद आप डालेंगी, देन फिर आप डालेंगे, देन फिर आप। ठीक है जी, मुकाबला आप दोनों कपल्स के दरमियान है। लेट्स सी कि जी कौन जीतता है। 4 आपके। हाँ जी, 1 2 3 गो। सर नहीं गया, एक भी नहीं, नहीं जी सॉरी। तो क्या कह रहे हैं मुझे? ओ 1, 4 में से 1। ओ 4 में से 1। ऑलराइट, ये अब आप रख लीजिए, आपकी बारी आएगी बाद में। कमिश्नर साहबा आप। ऑलराइट, नहीं, ओ जरा सा बच गया। हाँ जी, शाबाश, कर सकती हैं। यस 1 गुड। ओके, गुड गुड गुड, वेरी गुड। ओ 4 में से 1। ऑलराइट जी, अभी आपकी बारी है। थोड़ा उधर चला गया। कोई बात दूर चला गया, ये लीजिए मैं कर देता हूँ। आप सही है? हाँ ऊपर गया। नहीं, ओए जरा सा। हाँ जी, नहीं जी, अब आपने इन 4 में से अगर एक भी स्कोर कर दिया वकील साहब, आप जीत जाएंगे। नॉट दैट इसका आपको कोई फायदा होगा, लेकिन जीत तो जाएंगे। सर हाँ जी सर, ये जाएगा। सर 1। ये जी, दूसरा डालिए, 2 और हैं। बात खत्म कर दी। नहीं सर, क्यों बात नहीं जाना आप डालिए ना, आपका टाइम। वाह, क्या बात है, वकीलों का निशाना। अच्छा जी, 1 पॉइंट 2 पॉइंट के फर्क से बुकला की टीम ने कामयाबी हासिल कर ली। ये इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा शो है, ये इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं हैं, ये बात याद रखिएगा। तो दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी कूल, वेरी कूल। अच्छा, विकेट्स लेके आए जी और बॉल्स लेके आए, विकेट्स लेके आए। एक और गेम है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेके विकेट वो पड़ी भी है, बॉल ला के दीजिए मुझे और इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं। आना जरा मेरे साथ, there you go। आ जाओ जल्दी आ जाओ, इतना नहीं किया करो, आ जाओ। इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अच्छा जी, वकील साहब आप पहले आएंगे, आइए तशरीफ लाइए। एक गेम पे सबकत है हमारे, इधर हो जाइए। शहजाद भाई को एक गेम पे सबकत है। आपको 3 बॉल्स मिलेंगी, विकेट्स पे लगनी चाहिए, अगर इधर, लेकिन आप बाउंस करेंगे, ठीक है? ठीक है। हाँ जी, 1 2 3 बाउंस।
नहीं, डायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं मारनी, और जमीन पे बाउंस बाउंस करना है। दोबारा ले लीजिए, बॉल दे दीजिए। थैंक यू। ऑलराइट जी, बाउंस करके मारना है, बाउंस करके। भाभी आप दुआएं करिए। ये कौन सा इलेक्शन है? ये क्या क्या? ये कौन सा इलेक्शन है? इलेक्शन में दुआएं करेंगी आप? ओके। तो आपको लगता है यार, वैसे एक बात है, निशाने बहुत पक्के हैं वकीलों के। मतलब सही जगह बिल्कुल मार रहे हैं, और बड़ा आपने ट्रिक से लिया हुआ है। मतलब आप गलत हो ही नहीं सकते। हाँ जी, रेडी। सर हमने हारने के भी आर्गुमेंट्स तैयार किए हुए हैं। आई एम श्योर। और ये 3 में 3 का स्कोर है सर। अपने माइक उतारना पड़ेगा सर। 3 में 3। शहजाद भाई 3 में 3। आप सर इधर आ जाइए। शहजाद भाई 3 में 3 है इनका। आप भी कर सकते हैं। क्रिकेट खेलिए बचपन में आपने? नहीं, तो बस आज फिर काम आएगा ये। ओ नहीं लगा। आप ज्यादा पीछे हैं। ओए नहीं लगा सर। क्या हो गया है? ज्यादा पीछे थे? ज्यादा कहां से नहीं, ज्यादा पीछे तो नहीं थे, लेकिन मैं मौका दे देता हूं एक और। आइए, आप बता दें, इनसे पूछ लीजिए। वहां करके थोड़ा सा खड़े। कहाँ? वो गिर जाएंगे। ज्यादा पीछे हो गए, थोड़ा सा तो। वो गिर जाएंगे। हाँ हाँ, अभी भी नहीं लगा। नहीं, पहले ये साइड पे थे, अब चलो। सीरियसली? एक फाइनली हो गया मैम। वो सीधे नहीं थे आप। कोई नहीं, हार जीत होती है खेल में। ऐसा क्या हो गया? हाँ जी, रेडी? ओके कमिश्नर साहबा, लेट्स सी। लो जी, हो गया। मैम एक बाउंस जी, एक बाउंस। तो वन मोर चांस। एक बाउंस। ओके, 0। कैच करवा दो। कैच करवा दूं? कर लेंगे कैच आप? यस यस। ओनली 3 balls? 3 balls, one more। थैंक यू। वैसे तो अब आप जीत ही चुकी हैं, बिकॉज उन्होंने 3 में 3 कर लिए थे। ऑलराइट मैम, अब आप आइए। आप मुझे बताएं, आप कहाँ से मारना चाहेंगे? पास जाके। इतना पास जाके नहीं, लेकिन जहाँ से भी मारना चाहे कर ले। हाँ, अगर मेरा बेटा देख रहा हुआ तो उसने कहना, मामा आपसे तो एक भी नहीं लगा। लग गया आपसे एक लग गया। उन्होंने इनको कहना कि इनसे एक भी नहीं लगा। हाँ जी, बेटे को याद किया। ओके जल्दी। ऑलराइट, 2। वेरी नाइस, नॉट बैड। हो गई, तीनों हो गई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ये बेटाइए, आप बड़ी अच्छी है निशाने में वाकई। सीरियसली, इट्स रियली गुड। ये भी ले लें आप लोग, ये भी ले लें। ये भी फिर भी। सो दिस इज रियली गुड, नॉट बैड। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ सवालात हैं, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। आपको अपने हस्बैंड को उनके साथ पेयर करना है। किन के साथ ये हीरो आ सकते हैं, किन को आप हीरोइंस लेती, ऑल दैट, लेकिन ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। साइलेंस। मजे का सेगमेंट है। अच्छा जी, हियर्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम 3 एक्ट्रेसेस की तस्वीर यहाँ लगा रहे हैं, उसके बाद मैं उसके मुतालिक आपसे सवाल करूंगा इनके लिए, ठीक है? प्लीज नो कमोशन, बैठ जाइए इत्मीनान से, कोई कुछ ना करे। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट जी, सो प्लेस करिए जी माहिरा महविश सबा। जरा तस्वीरें लगा दीजिए इनकी। एंड जैसी, हाँ, देयर यू गो। अच्छा जी, ये सवाल जो है ये मेरा आपके लिए है जी। अगर इनको फिल्म में काम करना हो, ठीक है, नासिर को फिल्म में काम करना हो, तो हीरोइन किसे लेंगी आप? मैं लूंगी सबा को। सबा लेकिन इनकी फेवरेट माहिरा है। इनकी फेवरेट माहिरा है, तो इनको माहिरा को क्यों नहीं लेंगी? क्योंकि मुझे सबा पसंद है ना। नहीं, लेकिन इनकी फेवरेट तो माहिरा है ना। लेकिन मेरी फेवरेट तो सबा है ना। वो दैट्स फाइन, बट इनकी फेवरेट, ये एक्टर होंगे, एक्टिंग कर रहे होंगे, तो आप इनकी पसंद को नहीं देखेंगी? जब कमांड मेरे हाथ में है तो मैंने भी तो कुछ देखना है ना। अल्लाह तुम्हारा भला करे। गुड लक। सर मेरे लिए दुआ किया करें। मैं तो आज जाने के बाद असर में खास तौर पे दुआ करवाऊंगा। इमाम साहब दोस्त है मेरे, उनसे मिलके ना तुम नंबर शेयर करना मुझसे, मैं तुम्हें कॉल भी करवा दूंगा। कितना दूर इमाम साहब के पास जाने, पास्टर साहब आपके पास में। देयर यू गो, इनसे मिल लेना। मैं यहीं पे कर इनको ना एसएमएस पे दुआएं भेजते सही, इसका आसान हाल है कि मेरे से दुआ कराया करो। नहीं, बिल्कुल नहीं,
आप जो दुआएं मांगेंगी ना वो कहीं और से होकर जाएंगी, यूं करके किसी और जगह से, और वो दुआओं में सिर्फ आप ही का। उमर भाई का एक प्ले था, उसमें बड़ी कमाल बात करते हैं, उनकी सास का खत आता है तो कहते हैं तुम्हारी अम्मी का खत आया, अपनी बेगम से कहते हैं कि क्या लिखा है उन्होंने, कहा मैं यहाँ खैरियत से हूँ, दुनिया जाए भाड़ में। दिस इज व्हाट वाज। अच्छा, आपकी रिलेशनशिप अपनी इन-लॉज से कैसी है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और आपकी रिलेशन? और मैं एक बात बड़ी हमेशा जो कोट करता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो उकाड़ा से, बेसिकली हम उकाड़ा से हैं, और मैं ये ऑन ओथ बात कर रहा हूँ कि उन्होंने आज तक भी मेरा उकाड़ा वाला ना हमारी ज़मीनें ना घर, वो आज तक नहीं आए। सिर्फ वो मुझे मिले थे, उसके बाद उन्होंने मुझे देखा, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमने ना वो जाके ज़मीनों को कुछ करना है, ना उन डेरों को कुछ करना है, कुछ भी नहीं, हमें जो है वो बंदा पसंद है तो बस। इसके एक और रीज़न भी है, एक बहुत बड़ा लतीफ़ा है कि आप देखें कि एक मर्द जो है वो 200 लोग लेके जाता है शादी के अंदर, बारात के अंदर ढोल बजाता हुआ, 200 लोग डांस कर रहे होते हैं, आते हैं, और उसके बाद वो लड़की को लेके आता है। और लड़की क्या मतलब शेरनी होती है, अकेली आती है। That's what it is। तो वो उसका रीज़न ये भी है। अच्छा जी, अब अगेन तस्वीरें लगाइए, अगेन तस्वीरें लगाइए। माहिरा, सबा एंड महविश लगाइए। अगर इनमें से किसी एक को इनकी सर्विसेज की जरूरत पड़े और आपके पास राइट हो कि आप उसे वीटो कर दें, खुदा ना करे, तो फिर क्या होगा? आप वीटो करेंगी? किसको करूंगी वीटो, ये पूछ रहे हैं? तीनों में से? इन तीनों में से महविश को वीटो कर देंगी जी। मतलब माहिरा और उसको रखेंगी, महविश को वीटो कर देंगी। जी जी। ऑलराइट, ठीक है। उसकी रीजन? हाँ, रीजन बताइए। नहीं, इन पर्टिकुलर कोई रीजन नहीं, वैसे ही। महविश तो उन्हें पसंद नहीं ना, माहिरा पसंद है। नहीं, अपनी भी तो सिक्योरिटी देख। I don't understand. He works as a lawyer. खुदा ना करे किसी को जरूरत पड़े, खुदा ना करे महविश, माहिरा और सबा को। आपने मुझे वीटो पार दी थी ना, तो मैंने अपनी पार को एक्सरसाइज किया। बिल्कुल ठीक है, आपने एक्सरसाइज किया, सही है। फिर दोबारा तीनों पिक्चर्स लगाइए जी। लास्ट क्वेश्चन आपसे। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन। महविश, माहिरा एंड सबा, किसे आप इनके भाई के कैरेक्टर में देखना चाहेंगी? ये उनके भाई के कैरेक्टर में करें, तीन में से किसको प्रेफर करेंगे? माहिरा को। माहिरा को प्रेफर करेंगी। तस्वीरें कहाँ हैं? तस्वीरें नहीं माहिरा की। सीरियसली माहिरा को प्रेफर करेंगी? सर क्वेश्चन चेंज करना, तीनों को करवा। सच में तीनों को? नहीं, ओनली माहिरा। माहिरा ओनली। तो ही लाइक्स माहिरा वेरी मच। सर वो भी इस हद तक कि वो मेरी गाड़ी में रेडियो चलता है जी जी, तो उसमें वो जिंक का ऐड देती हैं, सिर्फ रेडियो की उसकी आवाज आती है। तो मैं बताया था एक दफा। माहिरा इज अ वंडरफुल पर्सन। आई नो, वंडरफुल पर्सन। आप उनसे कभी मिलें तो आप ऑनेस्टली, शी इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट पीपल यू विल एवर मीट। शी इज वन ऑफ द बेस्ट पीपल, अटमोस्ट, मतलब कमाल। अच्छा जी, अब ये तीनों पिक्चर्स लगाएं इनके लिए। हाँ लगाइए, महविश, माहिरा, सबा। लग सकती हैं? ऑलराइट, चलिए कोई बात नहीं, आपको पता तो है ना कि महविश, माहिरा एंड सबा, ठीक है। अब मुझे हाँ देखें तीनों। अच्छा, सज्जल, कुबरा एंड हानिया, इनको ले लेते हैं। सज्जल, कुबरा एंड हानिया, तीन लोगों को अगर हीरो की ऑफर हो इनको एक प्ले में, तो किसे आप कहेंगी कि जी उनको आप उनके अगेंस्ट हीरो करें? हानिया, सज्जल या कुबरा? मैं कहूंगी मुझे ही ले ले। है? मैं कहूंगी मुझे ही ले। लेकिन आपको ऑफर नहीं हुई है, कोई नहीं आया आपके पास कहने के लिए कि आप प्ले में काम करें। मैं शर्त रखूंगी। शर्त रखूंगी? इनको कि अगर आपने करना है तो मैं भी साथ ही। आप भी साथ हैं ना? तो अगर कुबरा हीरोइन है तो कुबरा के साथ आप भी हीरोइन होंगी? लेकिन मैं कुछ भी रोल हो, लेकिन मैं इनके साथ होंगी। नहीं, रोल नहीं कह रहा मैं, ये हीरो है एक प्ले। ये हीरो है ना। हाँ। तो मैं इनके साथ ही, कोई भी रोल हो, मैं सेट पे इनके सेट साथ, पे आप इनके साथ होंगी। इनकी असिस्टेंट अकेले नहीं भेजना। हाँ जी, मैं या नजर रख। अब तो मान लें। नहीं, नजर नहीं, अब मान लें, खुदा का वास्ता। वो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मान लें। वो चाह रही है नहीं, मान लें। एक्चुअली मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। उनका कहने का मकसद है वो शेयर नहीं करना चाह रही है अपने हीरो को, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रही। आप एक ड्रामे में काम करेंगे, शेयर नहीं कर रही है। वो ड्रामे की हद तक भी शेयर नहीं करना चाह रही। सर वो स्क्रिप्ट तक भी शेयर नहीं करना चाह रही। जो लोग ड्रामों में काम करते हैं वो मियां बीवी नहीं होते सर, वी अंडरस्टैंड, लेकिन वो उस हद तक भी शेयर नहीं करनी। नो, वो सोच भी नहीं सकती। ऑलराइट, ऑलराइट। अच्छा जी, दूसरा सवाल। अगर इनसे कोई बहुत सज्जल, हानिया एंड कुबरा,
इनसे बहुत मुतासर हो जाएं और ये किसी को दावत देना चाहें आपकी हमरा घर पे आने की, तो किसे दावत देंगे आप इन तीनों में से, हानिया, सज्जल या कुबरा? सर इनके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो इनके फैन हैं। तो ये फैन नहीं है, ये तो मैंने सवाल किया है। मैं आपको बता रही हूँ। तो वो सबको मैं अच्छे तरीके से करती हूँ, ट्रीट करती हूँ। पहले जब ना आप आए थे ना तो मैं समझता था अब मैं आपसे भी हाथ मिलाने आ रहा हूँ। श्योर बेकार सी बात है सर, हम एक अंजुमन बनाते हैं। सर नहीं, मैं नहीं हूँ संजुमन में, बिल्कुल नहीं हूँ मैं, ऐसा हुई नहीं, मैं संजुमन का हिस्सा नहीं हूँ बिल्कुल। मुझे आप लोग मैं और आप दोनों एक अंजुमन बनाएं और आप दोनों दुआया नंबर कोई खरीदें। मैं आपको बता रहा हूँ जो आप दूसरे को, आप तो फिर कुछ मत, आप कहीं ना कहीं तो है, कोई ऑप्शन ये तो कहीं भी नहीं आ रही है। ये तो कह रही है कुछ भी हो जाए मैं सिस्टर्स कर रही है ना। अच्छा जी, आपसे सवाल है, हुमायूं सईद, एहसन खान या फवाद खान, अगर वो हीरो हों तो आप, अगर वो हीरो हों और इनको ड्रामे में काम की ऑफर हो तो आप किसे प्रेफर? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद वो बहुत अच्छे एक्टर, वो बहुत अच्छे। आई लव हुमायूं आल्सो, आई लव हुमायूं की तस्वीर लगा दें, बहुत अच्छे एक्टर। और देयर यू गो, हुमायूं इज अमेजिंग। अच्छा, फवाद भी है इसके अंदर, फवाद नहीं आपको हुमायूं लगता है? हुमायूं बहुत अच्छा, मेरे पर्सनल फेवरेट जो है फवाद और हुमायूं हैं, एंड ऑफ कोर्स एहसन इज आल्सो, लेकिन आई थिंक हुमायूं बहुत जबरदस्त है, फवाद तो ऑल टाइम फेवरेट, एंड एहसन आल्सो यार, इसमें कोई शक नहीं है, मुश्किल होता जरा चूज करना। अच्छा जी, अगर इनके भाई का रोल करना हो, फवाद, हुमायूं या फिर एहसन, कौन? फवाद खान। फवाद खान भाई का रोल, ओके। फवाद भाई लगता नहीं कहीं से भी यार, किसी का भी लगता ही इज माशाल्लाह। खैर वो ऑब्वियसली उन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किए हैं बहुत अच्छे प्ले किए, बट इट्स गुड। सो ओके फवाद। ऑलराइट जी, अगर फर्ज कीजिए अगर वो डिनर पे आ रहे हों आपके घर पे सर, तो किसे इनवाइट करेंगे? सर मैं अगर ऑप्शन दें तो मैं तीनों को इनवाइट करूं, ओके, लेकिन अगर मेरे पास एक ऑप्शन हो तो फिर हुमायूं से। यू लव हुमायूं, बस एब्सोल्युटली। अब आपकी तरफ से सर, सेम पीपल सेम क्वेश्चन, बताइए अगर हीरो आ रहे हों तो कौन होंगे? मेरा भी आंसर सेम अपनी वाइफ वाला ही है, लेकिन इसके साथ मैं ये कहूँगा कि अगर हीरो के तौर पर वो आ रहे हैं तो हुमायूं जो है इज़ द बेस्ट, मैं उसे अच्छा, मैं लाइक करता हूँ उसको, और मुझे अच्छा लगता है। तो मैं ऑफ़र करूँगा कि जी आप काम कर सकते हैं एज ए हीरो, मैं ऑफ़र कर दूंगा उन्हें। नहीं वो ठीक है, आप नहीं ऑफ़र करेंगे, डायरेक्टर ऑफ़र करेगा। सर मेरी तरफ से ऑब्वियसली लेकिन आप उसमें तो नहीं होंगे ना ड्रामे में? नहीं, मैं उसमें क्या करूँगा, क्योंकि उस वक्त मेरा काम। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, फिर आपकी बात बिल्कुल। अच्छा, भाई किसको बनाएंगे? ये जो तीनों कैरेक्टर है ना, ये तीनों ही बहुत अच्छे हैं। तीनों तो कोई भी बन सकता है भाई। मैं भाई के लिए तो आप भी भाई हैं, कोई भी, लेकिन ये तीनों बहुत अच्छे हैं। मैं तो वैसे ही भाई हूँ, मैं तो वैसे ही अच्छे हैं, जेन्युइनली भाई। हाँ, अच्छा, और अगर डिनर पे आए ये तीनों या तीनों में से कोई एक, सर कौन? सेम ऑप्शन की अगर एक की ऑप्शन होगी तो हम हुमायूं साहब को इनवाइट करेंगे, अगर सबके लिए ऑप्शन होगी तो इन तीनों के साथ जो और लोग भी सेट पे होंगे हम उनको भी इनवाइट कर सकते हैं, प्लीज आ जाएं। वेरी नाइस, तालियां इन सब के लिए यार, बहुत अच्छी बात। अच्छा, यू गाइस काइंड ऑफ, सही, आपने बहुत अच्छा, आप लोग थोड़ा सा मतलब इधर उधर हुए थे, बट यू नो दे डिड गुड। अच्छा, अपनी बेगम की सबसे अच्छी आदत कौन सी है? इसकी आज तक मुझे कोई बुरी आदत मिली नहीं। जा रहा हूँ सर, मुझे भी वंडा है सर, मैंने कोई है कसम से, कोई है वो मुझे इधर एक मेरे जोर से चूटी काटो। जाग रहे हैं आप, जाग रहे हैं अब इधर सच में काट ली। गुड मॉर्निंग, ठीक है, आप जाग रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली कोई बुरी आदत नहीं है, होता ही नहीं कुछ ऐसा, बुरी आदत है नहीं है। हाँ, बस कभी कभी रो पड़ती हैं, थोड़ा सा इमोशनल। आपको तो काबू ही नहीं रहता होगा, तो दिल चाहता होगा मतलब जंगलों में निकल जाए, क्यों रोने लगी बीवी मेरी? वो बस तंग नहीं करती हैं, खुद ही तकिए पे मुंह रख के करके खत्म। कैसे करती? खत्म, इस तरह से सांस लेके आवाज से नहीं, आवाज भी नहीं, पता भी नहीं चलता, जब कान में आवाज पड़ती है तकलीफ। वो मैं कहता हूँ बच्चों को, यार आपकी मामा को क्या हुआ, कुछ लगता है कोई थोड़ा सा रो रही, देखो तो सही। तो बेटी मेरी कहती, पापा वो काम चल रहा है, काम चल रहा है, आंसुओं वाला काम चल रहा है, काम चल रहा है। हाँ, ऐसे पापा काम चल रहा है उधर। तो मैं कहता चुप कर, जो बस। क्यों रो रही होती हैं आप? ये तो भी हीरो भी नहीं आए। मुझे गुस्से का, नाराजगी का अच्छा, इजहार करना जो वो नहीं
अच्छा नहीं लगता। वो चीखना चलाना नहीं आता, बस चुप करके 2 आंसू बहाए उससे काम फिर नॉर्मल। अच्छा, फिर आप मना लेते हैं इनको? वो मान जाती है। वो नॉर्मल। तो आप कभी रोते हैं? हाँ, कभी ऐसा वक्त आया नहीं लाइफ में। कभी ज़िंदगी में इमोशनल इंसान हो जाता है। नहीं, लेकिन आया नहीं, अल्लाह ना करे क्या, अल्लाह ना करे कोई ना आप पे आए, ना आप पे आए। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये तो बुरी बात तो कोई नहीं इनमें, इनकी अच्छी बात क्या है? ये सर से पाँव तक है ही अच्छी, है ही अच्छी। ये ना अगर आज गिर जाए ये है ही अच्छी और बहुत अच्छी। मैं सोच रहा हूँ, एक होता है सर अच्छी, एक होता है बहुत अच्छी। और सुबह 5 बजे से पढ़ा रही थी इनको। इसमें कुछ भी झूठ है ही नहीं। जी जी, मुझसे जो भी मिलता है वो आपको यही कहेगा मेरे मिलने वालों में। इसमें कोई शक, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो। सर, सबसे अच्छी बात बेगम की? सर, मैं मुंह पे तारीफ नहीं करता, लेकिन जो क्रेडिट किसी का बनता हो तो वो ज़रूर कर देना चाहिए उसको। दिल की बहुत साफ है और अल्लाह हमेशा ऐसी नहीं रखते अंदर, नहीं दिल में कुछ बता देती। वो सर दूसरे क्वेश्चन में बताऊंगा। अच्छा, कोई ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि नहीं ना? गुस्सा है, कंट्रोल कर, उस पर कंट्रोल कर। अच्छा, वेरी क्विकली, वसीली बहुत, वेरी क्विकली, इनकी सबसे अच्छी बात? ये तो है ही सरापा मोहब्बत। और ये समहा मुझे इस बात का यकीन होता जा रहा है आपके साथ देख के कि वाकई ये तो हैं। और कोई ऐसी बात जो चेंज करना चाहती हैं? तारीफ के इजहार में कंजूसी करते हैं जी, तारीफ करने में कंजूसी करते हैं। सर, वो शोखेपन से बचने के लिए ना, वो फिर 7वें आसमान से नीचे लाने के लिए बहुत टाइम लगता है। जी, वेरी क्विकली, अच्छी बात इनकी? दस। सब बातें अच्छी है। और कोई बुरी है ऐसी बात? बस गुस्सा बड़ी जल्दी कर, उससे बड़ी जल्दी कर। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद मैंने आपसे कहा था बहुत स्पेशल चीज़ है, उसके लिए इंतजार कीजिएगा। वी बी राइट बैक। ऑल राइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक एंड आई एम विद जाहिद भाई। हाँ जी सर, क्या बनाया आपने? सर, आज बारबेक्यू स्टेक। ओह वाह, वेरी नाइस। स्विस बारबेक्यू स्टेक। यस। और चिकन के साथ है? जी, चिकन। ओह वेरी कूल, वेरी कूल सर, वेरी कूल, बहुत अच्छा। और ये क्या क्या है इसके अंदर? सर, ये सऊदी वेजीज है। ओके। मैश पोटैटो। ठीक है। फिले और बारबेक्यू सॉस जो वेरी कूल, काफ़ी चीज़ें मिलके बनती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, भी और वेरी कूल, वेरी नाइस। अच्छा सर, ये मिल जाएगी, इसकी रेसिपी वगैरह मिल जाएगी? जी बिल्कुल जी, रेसिपी। ऑलराइट जी, तो आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, हमारे इंस्टा और फेसबुक पे भी जा सकते हैं और जाके हमें कैच भी कर सकते हैं, रेसिपी भी देख सकते हैं और साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एंड हमारा वो ऑन है ना नाइट जो है, हाँ 29 को। और जी टाइम बड़ा कम है, मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आज हमने प्लान किया था लेकिन टाइम कुछ बचा नहीं, तो कल मैं वो ट्रिब्यूट पेश करूँगा। कल एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो कल प्रोग्राम सुबह 9 बजे से ही, मैं 9 बजे जैसे ही मैं आऊँगा तो मैं वो ट्रिब्यूट ज़रूर पेश करूँगा, उसको ज़रूर देखिएगा। वो यहाँ से निकली हुई आवाज़ है, लेकिन कल तक के लिए हम उसको बचा रहे हैं। सर, फाइनल वर्ड्स आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं? कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या करना चाहिए? कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी गुजारना। शादीशुदा ज़िंदगी के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि मियाँ बीवी को आपस की इनकी अंडरस्टैंडिंग का होना इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद आप अपने फ्यूचर पर, जो आपके फ्यूचर गोल्स हैं, उन पर फोकस ज़रूर करें कि आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद मियाँ बीवी दोनों को करना चाहिए, मिल के करना चाहिए। हस्बैंड के लिए वाइफ को और वाइफ के लिए हस्बैंड को, अगर वो दोनों प्रोफेशनल जॉब करते हैं जिस तरह के। वेरी क्विकली, हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, वेरी क्विकली 10 सेकंड्स है आपके पास, कुछ बताइए, गुर बताइए, टिप बताइए। यही ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे पे, ट्रस्ट को कायम रखना चाहिए। ट्रस्ट होना चाहिए मैम। सपोर्ट, इंकरेजमेंट एंड बैलेंस। ऑलराइट, यू सर? उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि दोनों को मिलकर चलना चाहिए और ट्रस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और वो तमाम लोग जो, बंद कीजिए, वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ज़रा सूरह निसा पढ़ लीजिए। कुरान में कह दिया गया है इंसाफ कर सको तो। बिल्कुल ठीक बात। तो मैं बिल्कुल कहता हूँ, आपको अगर करना है बिल्कुल कीजिए, लेकिन एट द सेम टाइम पढ़ के, समझ के। सर, उसमें अगली लाइन ये भी है कि तुम हरगिज़ इंसाफ नहीं कर सकते। नहीं, मैं आज सूर्य निसा पढ़ रहा था, इसलिए जाके खुद पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। सिर्फ ये बात याद रखिए, एट द एंड ऑफ द डे ये आपकी ज़िंदगी है, इसे आपने गुजारना है। एक दूसरे की गलतियों को दरगुजर करें, मुस्कुराइए और आगे बढ़ते चले जाएं। याद रखिए, कामिल सिवाय एक के और कुछ नहीं। ब्रेक लेते हैं, कल तक, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।